सेवा किए मिलिए श्यामा श्याम। श्री जी का विधान बड़ा मंगलमय है। उन्होंने कहा, मैं पुरानी बात लोई बाजार के मध्य बसंती धर्मशाला के प्रांगण में संतों विद्वानों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ की बात सुना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, श्री धाम वृंदावन को यदि आपने यूँ ही ऐसा कर दिया, वृंदावन जाता हूँ, वृंदावन गया था, वृंदावन में रासलीला बड़ी अच्छी होती है, वृंदावन के वाक्य बड़े मनोहर हैं, किसी के मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। इसमें अपराध लगेगा, अपराध कहते हैं पाप लगेगा, दोष लगेगा। तो क्या करना चाहिए? कुछ खर्चा नहीं लगेगा। श्री वृंदावन, जय जय वृंदावन। हमारे रसिकाचार्यों ने जय जय वृंदावन आनंद मुद कहा है। उन्होंने क्या कहा सो सुनिए। वैशाख में अक्षय तृतीया होती है ना, वैशाख में अक्षय तृतीया। अब वृंदावन की धूप बड़ी कड़ाके की होती है। उन्होंने कहा, मैं अपने विषय पर आ रहा हूँ, ये भूमिका बना रहा हूँ। तो वृंदावन के रसकों की एक पद्धति है, एक विचारधारा, एक मार्ग, एक शरणी, एक पद्धति है। क्या? जिस रास्ते से आप वृंदा बिहारी जी जाते हो, उसी रास्ते लौट कर मत आओ, घाटे मुड़ोगे। राधे राधे राधे। क्या करो? तो जिस रास्ते जाते उस रास्ते तो नहीं, थोड़ा चक्कर लगा, कोई बात नहीं, दूसरे रास्ते से आओ, उल्टी चाहे सुल्टी परिक्रमा हो जाएगी। राधे। खर्चा कुछ नहीं हुआ। श्री जी कृपा से। तो उन्होंने कहा, मैं अपने कालीधर से यहाँ लोई बाजार होकर के रंग जी के अंदर जाकर एक छोटा सा गेट था पहले, उसमें 40 वर्षों से नहीं जाता, उसमें होकर रोज जाते थे गोपेश्वर मार्ग, ब्रह्मकुंड होकर। मैं भी गया तो बता रहे थे, तो आज मैं गोपेश्वर जा रहा था, गोपेश्वर मार्ग दर्शन कर, वो गेट बंद था, ताला लगा था। मैं लौट करके और सील कुंज होकर के बिंदुज महाराज का कुंज, जिसका नाम सील कुंज था, उस आगे चल के रामकृष्ण आश्रम, वहाँ से फिर पूर्व दिशा, वहाँ एक तमाल का पेड़ था। हमने 40 वर्ष पहले खूब देखा था, आजकल है कि नहीं पता नहीं। उन्होंने कहा, जो मैं तमाल के पेड़ के पास लगभग 1:30 बज रहे थे दिन के, कड़ाके की धूप बढ़ रही थी, लू की बारिश हो रही थी, एक विलक्षण सौरभ आया, खुशबू आई, सुगंध आई। मैं बहुत चक्का हो गया। महात्मा जी करे, चारों ओर देखा, कहीं कुछ नहीं। अपने जीवन में मैंने ऐसा सौरभ, ऐसी खुशबू अपनी नाकों से नहीं सूंघी थी। आश्चर्यचकित हो गया। मैंने राधे राधे नाम लेना शुरू कर दिया। इतने में मेरे सामने एक छाया आई। महात्मा जी कह रहे थे, सुनते हैं ना, वो छाया आई हमारे सामने। उसका रूप नहीं देखा हमने, छाया जैसी थी। उसके मुख से स्पष्ट सुस्पष्ट आवाज निकली, महात्मन तुम सिद्ध संत हो। कहते कहते रोने लगे। तुम भक्तराज श्याम सुंदर के अनन्य भक्तों में श्री शंकर बाबा का नाम आता है, जिसका प्रबल प्रमाण श्रीमद् भागवत महापुराण। उनके दर्शन इस कड़ाके की धूप में जा रहे हो,
इसलिए श्री राजराजेश्वर श्री बृहस्पति राज दुलारी ने अपने निकुंज महल में सखी जो इत्र की सेवा कर रही है, उस इत्र की खुशबू आपके पास भेजी है। इतना का अंतर ध्यान हो गया, वो अच्छा है। तो उन्होंने कहा श्रीधाम वृंदावन में नित्य नई नई लीला हुआ करती। दर्शन करने वाले दर्शन करते हैं, नहीं करते ऐसी बात नहीं है। इसलिए महावाणी में लिखा है, परम रसिक राजेश्वर श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी का एक महाकाव्य महावाणी नाम का महाकाव्य, उसमें शिष्य गुरु जी का संवाद है। तो श्री अनन्य रसिक श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज, उनकी कृपा एक शिष्य के ऊपर हो गई, दोनों एकांत में। तो गुरु जी के चरणों में नतमस्तक होकर के उनके शिष्य चेला ने प्रश्न किया, भगवान आप अपने महावाक्य महाकाव्य महावाणी नाम महाकाव्य में श्रीधाम वृंदावन का अलौकिक वर्णन किया हुआ है, लेकिन हमको नहीं दिखता। हमको तो बिहार, केरल, आसाम, पंजाब आदि को में जाकर के जैसा हवा, मिट्टी, पानी, धूप आदि दिखते हैं, वही सब यहाँ दिखते हैं। कुछ अंतर कहाँ है? आपका तो जय जय वृंदावन आनंद मूल, आनंद के जल श्रीधाम वृंदावन है, सदगण सिंह का आनंद स्वरूप है। हमको तो ऐसे नहीं दिखते। नीको लगेरी वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे। 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 नीको लगे वृंदावन हमें तो प्यारो नीको लगे। ओ घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन 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 गोविंद जी को हमें तो बड़ो नीको लगे। दर्शन गोविंद जी को हमें तो बड़ो नीको लगे। नीको लगेरी वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे। नीको लगेरी वृंदावन हमें तो प्यारो नीको लगे। धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन नाम। धन वृंदावन रसिक जो सुमरे श्यामा श्याम। एक बार दोनों हाथ उठा के जोर से कहिए, वृंदावन धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। नीको लगेरी वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे।
दूध दही को। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे। मुकुट धरे तुलसी को हमें तो बड़ो नीको लगे, नीको लगे री वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे। हाँ प्यारो री नीको लगे, नीको लगे री, नीको लगे, नीको लगे री वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे, नीको लगे री वृंदावन हमें तो लगे। नीको लगे री वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे, नीको लगे री वृंदावन हमें तो बड़ो नीको लगे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा। गाइए दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए राधे श्याम 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 राधे राधे। ओ राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप श्रवण कर रहे थे परम रस का आचार्य जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री व्यास देवाचार्य जी और उनका एक शिष्य, दोनों में संवाद चल रहा है। शिष्य का कथन है, आप श्री धाम वृंदावन का अलौकिक वर्णन कर रहे हैं, लेकिन हमको तो नहीं दिखता। ब्रज वृंदावन से बाहर जो पदार्थ हमको दिखते हैं वही यहाँ दिखते हैं, क्या अंतर है? तो श्री श्री निम्बार्काचार्य श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने कहा, सुनो, कलयुग को आया देखकर श्रीधाम वृंदावन ने जड़ रूप धारण कर लिया, जड़ रूप। तो उन्होंने कहा, तो फिर उनका दर्शन हम सबको कैसे होंगे, उनके दर्शन? तो उन्होंने कहा, जब वृंदावन की रजरानी का सेवन करोगे, रजरानी का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर होगा, रजरानी की कृपा होगी, वृंदावन की धूली की कृपा तुम्हारे ऊपर होगी, तब श्री वृंदावन की रजरानी अपना वैभव तुमको दर्शन करा करके छोड़ेंगी। तो क्या करना होगा? नाम लेना होगा। भगवान के मंगल में नाम लेंगे। कब तक लेना पड़ेगा? देखिए संवाद बड़ा जोरदार है। तत्तु दीर्घ कालानुसेवना, जब तक आपको श्रीधाम वृंदावन की अलौकिक महिमा मंडित दिव्य झांकी के दर्शन नहीं हुए, तब तक रजरानी का परित्याग मत करिए। नाम, अरे जय श्री भट्ट धूल दूसरी तरफ, यह आशा और उधार। श्री श्री उनके गुरुजी महाराज कहते हैं, श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य गुरुजी महाराज श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी कहते हैं, श्रीधाम वृंदावन में रहकर वृंदावन के रज को, वृंदावन की धूली को, वृंदावन के गर्दा को अपने अंग प्रत्यंग में लगाते हुए श्री राधे नामों का उच्चारण करते हुए यहाँ रह, तो रजरानी कृपा करके तुमको अपने वैभव का अलौकिक दर्शन करा करके तुमको दिव्य आनंद प्रदान करें। इसीलिए कहते हैं, यही है भूल भर मन को, भूल भर में थे भटक मरी हैं, लाडली लाल के नित्य सुख सार बिनु कौन विधि वारते पार पड़े। यही हुआ दिव्य वृंदावन है। कलयुग को आया देखकर जरूर धारण कर लिया है, लेकिन जब तुम निश्चल भाव से
देखिए रायश्याम, एक बात सुनाता हूँ, मैं अपनी बात सुनाता हूँ। 91-92 वर्ष की अवस्था बीत गई। हमने कभी जुगल सरकार या उनके भक्तराज श्री शंकर बाबा को एक लोटा पानी नहीं चढ़ाया, हमको बीमारी दो, ऐसा कोई करता है? नहीं करता। बीमारी हो गई उसको हटाने के लिए नाना प्रकार उपाय करते हैं, लेकिन बीमारी आवे इसके लिए हम सत्यनारायण भगवान पूजा करते हैं, भागवत कथा सुनाते हैं, भागवत कथा का आयोजन करते हैं? नहीं करते। तो कैसे आ जाते हैं? बताते हैं पंचतंत्र में आया है, चक्रवत परिवर्तन थे सुखांश दुखांश, गाड़ी के पहिया के समान सुख और दुख चक्कर काटा करते हैं। आपने जो कर्म किए हैं उन कर्मों का फल आपको ही भोगना पड़ेगा। आपके पति, आपकी पत्नी, आपके लड़के, बच्चे, कुटुंब, परिवार, उनमें से किसी को नहीं भोगना पड़ेगा। जिसने जैसा कर्म किया है उसी को, भले ही उन कर्मों के फल को भोगने के लिए करोड़ों बार जन्म लेना पड़े, लेकिन भोगना उसी को पड़ेगा। इसीलिए साहब ना एक बात सुना देता हूँ। भक्ति सब करते हैं, कोई ऐसा जीव नहीं प्रेम बाबू जो भजन भक्ति नहीं करता हो। भक्त सब करते। कोई अपने बालों की भक्ति करता है, बढ़िया बढ़िया, कोई अपने शरीर की भक्ति करता है, लेकिन भक्ति के बिना नहीं रहता। लेकिन इन भक्तियों से नरकादिकों की यात्रा सुदृढ़ हो जाती है। लेकिन उसी भक्ति को यदि भगवान के नाम में लगा देंगे, नाम भगवान कृपा करेंगे, तो जिनके नाम लेते हो आप उनके दर्शन करा देंगे। अभी नहीं, समय आने पर। और जब आप नाम की कृपा से श्री राधे कृष्ण का नाम जाप कर रहे हैं, जब परिपक्वावस्था को आप प्राप्त हो जाओगे तो जुगल सरकार, नाम भगवान जुगल सरकार के अलौकिक रूप के दर्शन आप करा देंगे। रूप के दर्शन करते करते उन दोनों रूपों के द्वारा, जुगल सरकार के द्वारा जितनी लीलाओं का संपादन किया गया है, उन्हीं लीलाओं के आप दृष्टा हो जाओगे, आनंद से उनको दाखन खाने लग जाओगे। लेकिन नाम नहीं छूटेंगे। नाम भी तो एक दौलत है। नाम भगवान इतनी क्षमता है जो भगवान राधा माधव में भी नहीं है। समस्त शक्तियों, समस्त पदार्थों से, वेदादिकों से, संत सेवा आदिकों से, त्योहार आदिकों से शक्ति निकाल कर भगवान ने अपने नाम में रख दिया है। उस नामाश्रय जिस जीव ने ले लिया, समस्त संकट दूर हो जाते उसके। हरिस्मरणम सर्व विपद विमोक्षण है। भगवान के नाम का जाप करोगे, कष्ट सदा दूर रहो। लेकिन दुर्भाग्य है, हम सोचते समझते सब कुछ, लेकिन नामाश्रय नहीं लेते हैं। राधे श्याम जी, वृंदावन बहुत दिनों की बात है। दो संत थे, मैं पहुंच गया, उन आपस में बात हो रही थी। हमने कहा भगवान, लोग कहते हैं वृंदावन आते ही दर्शन हो जाते हैं। वृंदावन महिमामृत में लिखा है, जत्र प्रविष्ट सकृप जंतु आनंद सचित घनता मुपैती। श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश करते ही सदगन चिदन आनंद घनता अर्थात जुगल किशोर के स्वरूप अनुसंधान होने लगता है। मैं हमने प्रश्न किया, मैं इतने दिनों से हूँ, लेकिन अभी तक उसकी देखो, एक बात बताऊँ, तकलीफ तो नहीं होगी। हम लोग गुरुदेव आचार्य चरण, हे महात्मा, आप तो संसार के सब जीवों के लिए मांगलिक सद्विन्यास क्या करते हो, हमको तो कष्ट क्या होगा, इसलिए तो मैं आपकी शरण में आया हूँ। उन्होंने क्या कहा सुना था राधे श्याम ने। देखिए, संतों की भावना ही वेदों में गुंफित हो जाती है। संत जो अभिलाषा करते हैं, इच्छा करते हैं, उन्हीं इच्छाओं से पुराण बनते हैं।
धर्मशास्त्र बनते हैं, वो पद्धति हो जाती है, लकीर हो जाती है। उन्होंने कहा राज एक बात बताऊँ, बताइए, तुम जो हमसे कहते हो इतने दिनों से वृंदावन हूँ, आज जुगल किशोर की दिव्य झांकी की तनिक भी छीट नहीं मिली, तो क्या सत्य नहीं है? एक अनेगा से हमने जी सर। एक बात बताओ, तुम्हारी जन्मभूमि बिहार, दरभंगा जिला, लगमा पंचायत, बतई घाट नाम की बस्ती, अब हमने उसको प्रति वृंदावन बतई घाट कर दिया। तुम अपनी जन्मभूमि के दिन में न जान 10 बार चिंता स्मरण करते हो गए, जहाँ जहाँ तुमने चक्कर काटा है भारतवर्ष में, वहाँ के मनोरम आदिकों के तुम कई बार चिंतन करते होगे, लेकिन तुम्हारे जो इष्ट जुगल सरकार हैं उनके दिन में 24 घंटों के अंदर कितनी बार चिंतन करते हो? राधे राधे, क्या सुंदर बात है। इसके नाम संत वाणी है। देखो, नकली पूजा असली होए, असली पूजा बिरला कोई। तुम नकल करोगे तब न धीरे धीरे तुम असली पर पहुंचोगे। नाम लेते रहो, नाम भगवान कृपा होगी तो नाम के दर्शन अवश्य होंगे। उनका कथन सत्य निकला, सत्य। शायद महात्मा झूठ नहीं बोलते हैं। कल प्रेम बाबू ने शाम को बहुत बढ़िया मोबाइल में सुनाया, संत जो बोलते हैं उसकी पूर्ति भगवान को करना पड़ता है। संत बोलते ही नहीं है, कहते आशीर्वाद दो, आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता है, श्राप देने से नहीं लगता है। जो भगवत चिंतन परायण संत होते हैं, जो बोलते हैं हो जाता है। इसलिए सावधान। आप कहाँ हैं? रसस्वरूप श्रीधाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग में अवस्थित मिथिला कुंज में। मिथिला कुंज का निर्माण हमारे गुरुदेव सिद्ध संत थे। वैसे अपने अपने गुरुओं के गुणानुवाद राक्षस भी करते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव वाकई में संत शिवभूषण थे। उन्हीं के द्वारा मिथिला कुंज का निर्माण हुआ ठाकुर जी के बाद से। वहाँ आप सबके सब कथा मृत का स्वादन करने के लिए बैठे हैं। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 3 मंत्र हैं, वो मंगलाचरण है। मंगलाचरण जन्माद्य से जता धर्म पुरुषित केतवा निगम कल्प तरोर्गलितम करो। 3 श्लोक भागवत जी के मंगलाचरण माने जाते हैं। तो बीच का जो मंत्र है धर्म पुरुषित केतवो तो परमा निर्मत्सरा नाम सताम, उसमें बहुत बढ़िया बात लिखी हुई है, सुना देता हूँ। इसी के लिए तो बैठे हम लोग राधे से। देखिए ध्यान रखिएगा, भगवान का अंत आज तक किसी ने पाया? बताते नेत नेत कई वेद पुकारा। भगवान ऐसे 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 कुछ नहीं। जब उनकी कृपा जिस जीव के ऊपर होती है तब उनका वास्तव स्वरूप का ज्ञान उसको प्राप्त होता है। बताते हैं भागवत प्रथम स्कंद में, सौवै पुंसाम परो धर्म रथो भक्ति रथोक्षजे अहितु क्या प्रत्यता जयात्मा संप्रसिद्ध। प्राणियों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन है? सर्वश्रेष्ठ बताते हैं भगवान के चरणों की भक्ति। कैसी भक्ति? अभ्याहत। आज हमने 1 लाख नाम जप कर लिया, कल छोड़कर परसों 2 लाख कर लेंगे, इसका नाम नहीं हुआ। रोज है, प्रतिक्षण वर्तमान होना चाहिए। अप्रतिहता
निरंतर तैल धारावत गंगा प्रवाहवत, गंगा जी का प्रवाह गंगोत्री से चला, गंगा सागर में जा कर के रुका। इसी प्रकार से जुगल सरकार के चरणारविंद की निरंतर भक्ति करनी चाहिए, निरंतर। ऐसा नहीं जैसे मेरी बेटी, एक बात उदाहरण देता हूँ, मेरी बेटी है, युवती हो गई, विवाह करने लायक हो गई, और सड़क के किनारे मिथिला कुंज है, तो वहाँ परिक्रमा करने वालों के दर्शन करने के लिए गई। युवती विवाह करने जोगे, उसने बढ़िया सुंदर गौरांग सुडौल रूप वाला एक युवक को देखा। उस मेरी बच्ची ने अपने इष्ट से प्रार्थना कीजिए, हे भोलेनाथ, हे माँ गौरी, हे दुर्गा भगवती, हमने अब तक जो आपकी सेवा की है, पूजा की है, उसका फल मैं यही चाहती, इस युवक से मेरा विवाह हो जाए। बैठी है, थोड़ी देर बाद उससे बढ़िया सुंदर युवक निकला, तुरंत का देख के अंतर हो गया। हे भगवती, हे दुर्गा देवी, हे भगवान शंकर, हमसे भूल हो गई, उस पुरुष से नहीं मेरा विवाह करना, इस पुरुष से करना। जब तक उसका विवाह नहीं होता है युवती लड़की का, तब तक सैकड़ों पुरुष का मनोनीत कर लेती है, लेकिन जब उसका विवाह हो जाता है या द्वंद्व दूर हो जाता है ना, ठीक इसी प्रकार से आप धर्म ग्रंथों में आया है, पुरुषस्तु भगवान कृष्ण ब्रह्माद्यास्त्री भी, चेटी से लेकर ब्रह्मा पर स्त्री कोटि के हैं, पुरुष भगवान श्री कृष्ण अकेले। आप श्रीधाम रसमय वृंदावन में परिक्रमा के सारे अवस्थित मिथिला कुंज में रास मंडप पर सबके सब विराजमान है, हॉल में विराजमान है, श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करने के लिए आए। देखिए, श्री परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुमने सब कुछ छोड़ा, श्री कृष्ण को प्राप्त करने की अभिलाषा है, तो मैं जो कहता हूँ सुनो, अपने नेत्रों को बंद कर लो, अपने दोनों कानों को दोना बना लो, कर्णपुटे सुसमृत, और कथामृत का पान करते रहो। ध्यान रखना, जीवा से राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे नाम का उच्चारण कर लो, और दोनों कानों को दोना बनाकर भागवतामृत का रसास्वादन करो। श्रीमान परीक्षित जी अपने आचार्य चरण सुखदेव जी के आदेशानुसार अपने आप को बना लिया। आप जितने श्रोता हैं उनको भी ऐसे ही होना होगा। रसमयी भागवत जी की कथा हो रही है, कथामृत का क्षरण हो रहा है। आप यहाँ बैठे हैं, दिल्ली, रैयाम, बम्बई, ध्यान में आया जय गोपाल जी बताते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण एक विलक्षण समुद्र मंथन का जो अमृत निकला वो नहीं है, अलौकिक अमृत है। इस अलौकिक अमृत भागवत रूपी मिठाई समझो, अमृत समझो, अलौकिक पदार्थ समझो, अलौकिक भोजन सामग्री चलो समझो। 4 पदार्थ होते हैं। देखिए, एक हलवाई होता है, एक पदार्थ होते हैं, वो हलवाई उस पदार्थ से नाना प्रकार की मिठाई बनाता है और बनकर तैयार रोजगार करने वाले होते हैं। अब भोजन करने वाले 4 होते हैं ना, एक भोजन करने वाला हुआ तो पत्तल मिली तो पुरस्कार करने वाला आएगा ना, पत्तल दे पत्तल पर पुरस्कार तब करेगा जब बना सामान बनेगा तब ना। बनाने वाला पदार्थ, पुरस्कार करने वाला, भोजन करने वाला। श्रीमद् भागवत की बात सुनाता हूँ।
भगवान श्री कृष्ण 4 रूप धारण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है, व्यासा नाम कृष्ण द्वैपायनो हम। अनेक व्यास हुए हैं, कृष्ण द्वैपायन नाम का व्यास मैं स्वयं हूँ। श्री कृष्ण की गर्भोक्ति है। हलवाई कौन हुए? श्री वेदव्यास जी। अच्छा, वेदव्यास श्री कृष्ण है। अब राय श्याम जी, खाने वाले कौन है? परीक्षित जी हैं। परीक्षित जी तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से प्रकट होते हैं, पांडु वंश में प्रकट होने वाले हुए। अरे सुनिए सुनिए, ये कौन है? सो सुनो। जब उत्तरा गर्भवती थी, अब भगवान हस्तिनापुर से द्वारका के लिए जाने वाले थे। अर्जुन के कंधे पर मस्त हाथ है भगवान श्याम सुंदर का, एक हाथ में कमल यूं घुमाते हुए चल रहे हैं। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, पांडु के वंश का सर्वनाश करो। श्री श्याम सुंदर रथारूढ़ होने वाले हैं। इतने में अभिमन्यु की पत्नी विधवा है, उसके गर्भ में छोटा सा बच्चा है जिसका नाम होगा परीक्षित भविष्य में। उस ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से समतुल्य होती हुई उसने सोचा क्या करूं, अपने ससुर जो 500 पांडव उनकी शरण में जाऊं कि सास के शरण में द्रौपदी के पास जाऊं? कहाँ जाऊं? ना, देखिए, जो सर्व जगत त्राता है, अनंत ब्रह्मांड के त्राण करने की क्षमता रखने वाले हैं, ऐसे भगवान पहुंचते हैं, बाल बिखेरी हुई है। कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्ताना भयं करो, हे कृष्ण, हे महाभाग, हे भक्तों के भय को दूर करने वाले, रक्षा करो। भगवान ने कहा, पुत्रे मृत्यु से घबराती हो? नहीं भगवान, कामुंदा तुम्हें ना तो माँ बगैर होने पाता। भले ही ब्रह्मास्त्र की भयंकर ज्वाला हमको जलाकर स्वाहा कर दे, किंतु आप मेरे गर्भ में जो बच्चा है उसकी रक्षा करो। भगवान रथ छोड़ते हैं, पास आ जाता। आपने सोचा, सुनिए, भगवान श्री श्याम सुंदर ने सोचा, यदि मैं गर्भवत बच्चा ने कुछ नहीं कहा, गर्भ में बच्चा है, उसकी माँ हमसे कहती है मेरी गर्भ की रक्षा, मेरे गर्भ की रक्षा करो। यदि मैं यहीं से रक्षा कर देता हूँ तो भविष्य में आने वाला जो समय है, उंगलियां निर्देश हमको करेंगे लोग। उस बच्चे ने तो कुछ नहीं कहा था, उसकी माँ ने कहा माँ की रक्षा कर देते, उस बच्चे की तुमने क्यों रक्षा की? भगवान सर्वेश्वर सर्वोपाय विधिश्वर होते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ होते हैं। दिन को रात, रात को दिन बनाने में, खट्टा को मीठा, मीठा को खट्टा बनाने में, ब्रह्मा को चेटी, चेटी ब्रह्मा बनाने में। राम जी, जिसको देर नहीं लगती है वो सर्वेश्वर इस प्रकार विचार मग्न हो जाता है, तुरंत अपने नाम की शरण ली, भगवान नाम का जाप करते हैं, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। भगवान ने राम कृष्ण भी समय आने पर अपने नाम की शरण लेते हैं, तभी मार्ग प्रशस्त होता है उनका भी। इसीलिए हमको आपको सबों को एकमात्र नामाश्रय हो जाना चाहिए। इन समझ कुछ नहीं होने वाला है। अब देखे क्या लीला होती। भगवान ने सोचा यदि यहीं से रक्षा कर दूंगा, इस प्रकार से भविष्य लोग अंगुलियां निर्देश करेंगे। भगवान क्या करते हैं देखिए, उत्तरा जी के गर्भ में
अभिमन्यु का बालक बच्चा है, इसकी चारों ओर ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र भयंकर ज्वाला। भगवान श्याम सुंदर स्वयं पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? ज्वाला बच्चा के बीच में श्री कृष्ण पहुंचते हैं। सुनते हो राज समझिए, पहुंच गए। भगवान की अलौकिक कांति से, हवा प्रभा कांति से ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। जो धधकती ज्वाला थी वो शीतलता प्रदान करने लगी। मस्कई करें विरांत पर वैसे ही मस सकते हैं। जो सब कुछ करने में समर्थ होता है उसको कहते हैं भगवान। राम जी छोटा सा बच्चा है, छोटा सा, अपने पास में अलौकिक माधुर्य से भरपूर अपरिचित दिव्य रूप को देख करके उसके नेत्र नहीं अब ऊपर नीचे होते हैं, खुले खुले रह गए। एक रूप से भगवान परीक्षित के पास में है, एक रूप से बाहर में। अपनी अलौकिक दिव्य कांति उनके हृदय को भरपूर कर दिया। परीक्षित जी भगवान श्याम सुंदर की रूप माधुरी की झांकी रूपी समुद्र में गोताकार है। ध्यान रखें, एक ऐसा सिद्धांत है। एक सिद्धांत है ब्रह्मास्त्र में भी तो शक्ति आपने दी है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया है, वो यदि निष्फल हो जाएगा तो राजमर्यादा खंडित हो जाएगी। भगवान ने क्या किया? ब्रह्मास्त्र ने गर्भवत बच्चा को जला दिया। भगवान पहुंचते हैं, उनको विचार में कुछ देर लग गई। भगवान ने सोचा यदि यह सूचना मिली परम पतिव्रता अभिमन्यु पत्नी उत्तरा को हमको जलाकर स्वाहा कर देगी। हमने प्रार्थना की, मेरी प्रार्थना को ठुकरा कर हमारे बच्चे को जला दिया। किसने जला है? ब्रह्मास्त्र नहीं, श्री कृष्ण ने। अब भगवान ने सोचा क्या किया जाए। श्री कृष्ण बन गए परीक्षित। बात समझ आती है? श्री कृष्ण बन गए परीक्षित। देखिए हलवाई कौन है? वेदव्यास जी श्री कृष्ण है। अब परीक्षित कौन है? भोजन करने वाले श्री परीक्षित जी। ठाकुर जी की कृपा से बड़ा विलक्षण हिसाब किताब। अब राज श्याम जी परीक्षित जी 59 वर्ष 11 महीना 18 दिन की अवस्था हुई। बिहार के शिकार खेलने के लिए सांप लग गया। 7वें दिन हमारे पिताजी को गले में तुमने सांप दे रहा है, तक्षक तो उसको काट खाएगा। श्री सुखदेव जी के पास जाते हैं। सुखदेव जी कौन है? स्कंद पुराण में आया है, नंद नंदन रूपोयम श्री सुख भगवान ऋषि। वसुदेव नंदन नहीं, नंदन नंदन से सौदा के लाडले लाल श्री कृष्ण ही सुखदेव जी बनते हैं। परसों कार्य करेंगे। श्री वेदव्यास जी श्री कृष्ण, परीक्षित जी श्री कृष्ण, बनाने वाले खाने वाले, पुरस्कार करने वाले कौन? श्री सुखदेव जी श्री कृष्ण। और राज श्याम जी पदार्थ क्या है? पदार्थ खाने वाला। इनको सांप लगा। सप्तमी त्वाम दंक्षित, सप्तम में नहीं, 7वें दिन तुझको सांप काट खाएगा। सांप जिसको खाता है मर जाता है, आकार मृत्यु होती है। श्री परीक्षित जी
जब यह सूचना सुनी 5 दिनों में अपने बड़े पुत्र राज तिलक दे करके जाते हैं गंगा जी किनारे। पूर्व वाहिनी गंगा जी, दक्षिण तट पर उत्तर दिशा मुँह करके कुशासन बैठे हैं। यह बात बिजली के करंट के समान। देखिए भागवत जी की बात सुना रहा हूँ। तीनों लोक में आकाशवाणी समान फैल गई। पांडुकुल भूषण परीक्षित जी स्थापित हो गए। 7वें दिन समाप्त हो जाएगा। जमुना गंगा किनारे चले गए। देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षियों का भाषण बहुत बड़ा भरमार हो गया। भागवत प्रेम का प्याला है, भागवत ये भक्ति का प्याला है, कहीं उतर न जाए ऐसा नशा निराला है, कहीं उतर न जाए ऐसा नशा निराला है, कहीं उतर न जाए ये ऐसा नशा निराला है। भागवत प्रेम का प्याला है, भागवत प्रेम का प्याला है, भागवत भक्ति का प्याला है, भागवत भक्ति का प्याला है, कहीं उतर न जाए ऐसा नशा निराला है, कहीं उतर न जाए ऐसा नशा निराला है। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया दामट्टमानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो कृतैः बालैः अवधूत वेशा। कहीं उतर न जाए ये ऐसा नशा निराला है, कहीं उतर न जाए ऐसा नशा निराला है। एक बार जोर से कहिए भागवत भगवान की जय। हरि बोल। जनों का रस है प्यारा, हर पल मस्ती छाई रे, हर पल मस्ती छाई भैया, हर पल मस्ती छाई रे। ये भक्त जनों का रस है प्यारा, हर पल मस्ती छाई रे, हर पल मस्ती छाई रे, हर पल मस्ती छाई रे, हर पल मस्ती छाई रे। कन्हैया थामुल दामन हस्ती कौन मिटाई रे, हस्ती कौन मिटाई रे, हस्ती कौन मिटाई रे, हस्ती कौन मिटाई रे। ओ अंतर्यामी मेरा संवरिया, अंतर्यामी मेरा संवरिया, सबका प्यारा है, कहीं उतर न जाए ये ऐसा नशा निराला है, कहीं उतर न जाए ये नशा निराला है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयौनुमा। कहीं उतर न जाए ऐसा नशा निराला है, कहीं उतर न जाए ऐसा नशा निराला है। ओ मिट्टी प्यास तो हुए ना
सब जन्मों के दुख मेरे रे, सब जन्मों के दुख मेरे, सब जन्मों के दुख मेरे। हो लगी लगन तो मिट्टी अगन, समझो मनुआ मन मेरे रे, समझो मनुआ मन मेरे, हो समझो मनुआ मन मेरे रे, समझो मनुआ मन मेरे। हो पान किया ये ध्रुव भक्त ने, पान किया ये ध्रुव भक्त ने, पान किया ये ध्रुव भक्त ने, पान किया ये ध्रुव भक्त ने। यही हमारा है, कहीं उतर न जाए ये ऐसा नशा निराला है, कहीं उतर न जाए ये ऐसा निराला है। ओ भागवत प्रेम का प्याला है, भागवत प्रेम का प्याला है, भागवत भक्ति का प्याला है, भागवत भक्ति का प्याला है। कहीं उतर न जाए ऐसा नशा निराला है, कहीं उतर न जाए ऐसा नशा निराला है। एक बार कहिए बांके बिहारी लाल की जय। धन्यवाद। श्रीमद् भागवत की बात सुना रहा था। भगवान ही वेद व्यास जी हैं, भगवान ही परीक्षित हैं, श्री कृष्ण भगवान ही सुखदेव जी हैं। अब देखिए, सांप लगा, सब कुछ छोड़ छाड़ करके 7 दिन का सांप लगा है। आपके भारत की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी का जब छाती छलनी हो जाती है तो मृत्यु घोषणा तब तक नहीं की जाती जब तक उनकी जगह पर प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण नहीं कोई ले रहा। मुझको स्मरण है, BBC लंदन ने प्रसाद कर दिया। भारत सरकार तरफ से कब हुआ? जब उनके बड़े पुत्र राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद का शपथ ली, उसके बाद राजा यहाँ चक्रवर्ती पद पर आसीन परीक्षित महाराज स्कंद पुराण में आया है। चक्रवर्ती किसको कहते हैं? 80,000 योजन कोष, 1 योजन 4 कोष का होता है। 80,000 योजन कोष के ऊपर जिसका एक क्षत्र राज्य हो उसको चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। चक्रवर्ती सम्राट राजपाट को छोड़कर चले जाएंगे, ये भी अपराध होगा। तो 7 का अर्थ क्या करोगे आप? सप्त में 7 और में है। सप्त का अर्थ होता है 7, में का अर्थ क्या हुआ? तो केरल को उसमें म का अर्थ बताते हैं। मकारा पंच प्रकृतता, म का अर्थ 5 होता है। 7 5 12, 12 दिनों का सांप लगा तो 5 दिनों में सारी व्यवस्था कर ली और शाम काल को चले। एक सिंहासन वाली है, धोती पहनी हुई है, जनेऊ है, एक चद्दर शरीर पर। चक्रवर्ती सम्राट भगवान श्री कृष्ण की जिज्ञासा करने के लिए चलते हैं गंगा के पावन तट पर। यह बात त्रिलोक में फैल गई। मुनि महात्मा सब आए, सबों से प्रार्थना की। राजा परीक्षित ने, भगवान जिस किसी प्राणी को यह मालूम पड़ गया, सुनते हैं, जिस किसी को यह मालूम पड़ गया कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसको कौन से देवता का नाम लेना चाहिए, कौन से देवता का ध्यान करना चाहिए, कौन से देवता के चरणों की पूजा करनी चाहिए, या इसके बाद कोई बात हो तो बताओ। परीक्षित के प्रश्न है। वहाँ राय समशास्त्र चिड़ गया। श्रीमान परीक्षित जी ने सोचा ये तो ठीक नहीं हुआ। तुरंत आपने देखिए, जब कभी किसी प्रकार का संकट आवे
भगवान के पास नहीं जाना है, भगवान से बड़े के पास जाओ। भगवान से बड़े कौन है? भगवान के नाम। श्रीमान परीक्षित जी को ब्राह्मण कुमार का शाप लगा है। अब ब्राह्मण को देखिए, जितने भी पाप हैं सबों का संहार करने के उपाय हैं शास्त्रों में। ब्राह्मणों का जो शाप लग गया उससे तरण करने का उपाय ही नहीं, अमोघ है। अमोघ शब्द का अर्थ व्याकरण करता है न हन्यते भोगम बिना जो समोघ, जिसका भोग के बिना नाश हो ही नहीं सकता है, उसका नाम अमोघ है। अब देखिए क्या लीला हुई। श्रीमान सुखदेव जी परीक्षित जी नाम की शरण लेते हैं। राधे कृष्ण मन ही मन, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। तुरंत चेतना आ गई। जब हम नाम लेते हैं, हे नाम भगवान, अब हमको क्या करना चाहिए? समय सीमित है। नाम भगवान, नाम श्री कृष्ण के पास कान में चले। श्याम सुंदर, यहाँ बैठे बैठे मजा ले रहे हो? हमारी मनसा वाचा कर्मणा उपासना करने वाला परीक्षित गंगा के तट पर विराजमान है, उसकी व्यवस्था करो। अब श्री कृष्ण का व्यवस्था करते सो सुनिए। श्याम सुंदर ने सोचा, सोचना तो पड़ेगा ही। जो ही ब्राह्मण कुमार का साप आवेगा, सारण धनुष के पहले बाणों से मार डालूंगा। सोचता ना, ब्राह्मण कुमार, ब्राह्मण का साप जो होता है मेरे सारण धनुष से निकले बाणों की नोक से नहीं कुछ आघात कर सकता। तो क्या किया जाए? तो उनके पास में है नंदक नाम की तलवार। नंदक नाम की तलवार के ऊपर दृष्टि की भगवान की, इसके द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो ये भी तो फैल है उसके सामने। ब्राह्मणों के साप के सामने भगवान के समस्त अस्त्र निरर्थक शक्ति हैं। आपने सोचा कौमुदी की कथा तो बढ़िया है ना, ये भी काम नहीं करेगी। तो अब सुदर्शन के ऊपर ध्यान गया। सुदर्शन सब सुदर्शन महाबाहु कोट सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य की आभा प्रभा कांति वाला सुदर्शन है। भगवान जो दृष्टि दौड़ाई तुरंत। यह भी फेल है। ब्राह्मण के साप के सामने हमारे सारे अस्त्र शस्त्र फेल। तो क्या किया जाए? देखिए, साप हाथ से नहीं दिया जाता, आँख से नहीं दिया जाता, नाक से नहीं दिया जाता, कान से, श्राप मुंह से दिया जाता है, वाणी से दिया जाता है। ऐसा है ना? वाणी के द्वारा ही साप दिया जाता है। वाणी के द्वारा ही किसी ने साप दिया है। तो भगवान ने सोचा मैं भी वाणी का रूप धारण करूं। ये देखिए, भगवान चारों पदार्थ भगवान बनते हैं। वेदव्यास श्री कृष्ण, परीक्षित श्री कृष्ण, सुखदेव श्री कृष्ण और श्रीमद् भागवत मूल में लिखा है तेन एवं वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। हरे श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष जाज्वल्यमान श्रीमद् भागवत महापुराण वाणी के रूप में। अब देख क्या लीला होती। बहुत बड़ी भीड़ थी, एक सिंहासन खाली था। परीक्षित जी ने निर्णय लिया था जिस महात्मा के द्वारा, जिस विद्वान के द्वारा जो बात कही जाएगी सर्वसमर्थित हो जाएगी, उनको इस पर बिठाकर जब तक मेरी शरीर में प्राण रहेंगे तब तक इनके मुखारविंद से सत्संग का लाभ लेता रहूँगा, जैसे अपने लोग ले रहे हैं। ऐसा विचार कर बैठे हैं, नाम ले रहे हैं। मूल में लिखा है तत्र अभवत तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्र। भगवान वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी कैसे हैं? भगवान है, भगवान। अब हो गए, भगवान हो गए। जैसे अपने लोग बैठे हैं यहाँ, अतरावत श्री कृष्ण प्रकट हो गए। सब आश्चर्यचकित नहीं हो जाएंगे? इसी प्रकार से सुखदेव जी 16 वर्ष की अवस्था, काले काले होने वाले बाल, उन्नत भार, भ्रुकुटी, राजश्याम जी धनुषाकार है,
लंबे लंबे आँखें हैं, आँखों में लाल लाल डोरे के चिन्ह हैं, लंबे लंबे संगो कर दो, दोनों कान बराबर है उनके, तोता समान नाच का है, दर्पण समान सूची कपोल है, बिंबा फल के समान होश दोनों लाल लाल हैं, चीखों का गड्ढा है, संग और समान गिरवा है, आजान लंबित भुजाएं हैं, उन्नत वक्षस्थल। अब क्या उच्चारण करते जाते हैं, निगम कल्पतरोरगलितं फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोरहो रसिका भुवि भावुका। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए वहाँ प्रकट हो गए। जो प्रकट हुए तो इनके पिता थे कौन? वेदव्यास जी खड़े हो गए। अब वेदव्यास जी पिताजी पराशर जी खड़े हो गए। अब पराशर पिताजी ब्रह्मर्षि शक्ति जी खड़े हो गए। शक्ति जी के पिताजी ब्रह्मपुत्र भगवान राम जी के कुल पुरोहित वशिष्ठ भगवान खड़े हो गए। नारद गौतम का नाथ सब खड़े हो गए। आप बड़े आनंद सिंहासन जाकर बैठ गए। श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप है, मुस्कुरा रहे अब विराजमान है। जब श्री सुखदेव जी बैठ जाते हैं तो उनके पिताजी बाबा परबाबा उनसे बड़े सब के सब बैठ जाते हैं। राधे श्याम जी, जय श्री राधे। ठाकुर जी कृपा से क्या लीला विश्व देखिए। अब परीक्षित जी पहुंचते हैं, उनके चरणों नमस्कार किया। भगवान, मैंने इन जगन मंगलकारी संतों के चरणों में निधि भाव से प्रार्थना की थी। जिस किसी पुरुष को, व्यक्ति विशेष को यह मालूम पड़ गया कि मेरी मौत 7वें दिन होगी तो किस देवता का नाम लेना चाहिए, किस देवता का ध्यान करना चाहिए, किस देवता के चरणों की पूजा करनी चाहिए, या कोई विपरीत बात हुई बताइए। तो मुझको मेरे प्रश्नों का उत्तर सुनने में अयोग्य समझ करके मैं यही समझता हूँ इनमें से किसी ने समाधान नहीं किया। आप पधारे हैं कि कृपया मेरे उन्हीं प्रश्नों का समाधान करें। देखिए, आप ध्यान रखिए, आप स्त्री नहीं हैं, पुरुष नहीं हैं, कुमुद नहीं हैं, प्रेम जी नहीं हैं, श्रुति जी नहीं हैं, तो क्या है? आप अलौकिक श्रोता हैं। अलौकिक पंडाल में अलौकिक भागवतामृत का रसास्वादन करने के लिए अलौकिक पात्र को लेकर के बैठे भगवान श्री कृष्ण। शुश्रू दक्षिणा है रुष्ट कर्णन स्वना भाव सरोवरम धुणत स्वमलम कृष्ण शल्य से जथा बताते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने के कोई पात्र, कथा श्रावक, श्रोता जाता है कथा पंडाल में। अलौकिक कथा पंडाल है, अलौकिक भागवत जी कथा होगी, अलौकिक वक्ता श्री सुखदेव जी हैं। आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो रसभंग हो जाएगा। और ऐसा हम देखिए, जहीं ऐसा आपने बैठ करके चिंतन किया, मैं अपूर्व श्रोता अपूर्व दोनों अपने कानों का दोना बनाकर श्री भागवतामृत रसास्वादन करने के लिए बैठा हूँ। आपने ये कर लिया, सारा स्वांग बन गया। अब श्री कृष्ण अपने नित्य गोलोक से चले, पंडाल में आ गए। आपके हृदय में बैठना चाहते हैं तो कहा किस रास्ते से जाए? रोम के छिद्र के द्वारा, सांस के द्वारा, मुंह के द्वारा। उन्होंने जाकर कहाँ रहे तो स्ववर्गीय परमा प्रीति होती है। अपने पर वर्ग में जैसा प्रेम प्यार होता है, विजात में वैसा प्रेम प्यार नहीं होता है। यह स्वभाव सिद्ध बात है। श्री जी कृपा से क्या लीला हुई, भगवान आता है। श्रोता जो आप अलौकिक श्रोता हो, अपने दोनों कानों को दोना बनाकर भागवतामृत रसास्वादन करते हो।
अब शब्द कानों के द्वारा हृदय में पहुंचता है। प्रविष्ट कर्ण रंध्रन, कान की शूला के द्वारा भगवान आपके हृदय रूपी कमल की करने का कि केसर की पराग पर जाकर विराजमान हो गए। लेकिन ध्यान रखिए, ऐसा करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। जिन श्री कृष्ण को अपने हृदय में विराजमान कराना चाहती है आप, तो उनकी आदत है, उनका स्वभाव है, जहाँ घुस जाते हैं वहाँ छोड़ते नहीं फिर उसको। भगवान श्री कृष्ण जिसको पकड़ा उसने लाख उपाय किया, नहीं छोड़ते। आप सोचेंगे महीना 2 महीना श्री कृष्ण को अपने हृदय में बिठाए रखूं, अब पीछे को तो आप जाओ, हम किसी और को बिठाएंगे। खबरदार, पहले तुमको सोचना चाहिए था। टेढ़े मेरे वैसे ही हैं रघुनाथ राग भद्र, तो बड़े अरे धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति रघुपति तिलक राम बर, सीधे साधे आपके हृदय में आए बड़े आनंद से। आपके जरा चले जाओ, हम किसी और को लेंगे, इतने सीधे साधे चले जाएंगे। कन्हुआ कृष्ण ही जाने वाला है, ध्यान रखेंगे। इसलिए सोच समझ करके उससे प्रेम प्यार करो, नहीं तो बर्बाद कर देंगे वो। जब उसकी मिठास का चस्का लगा आपको, तो घर द्वार कुटुंब परिवार जय गोपाल हो जाएगा। बताते हैं ना, जिन लखी लाल की मुस्कान, जिन लखी लाल की मुस्कान, तिन्ह बिसरी वेद विधि जप जोग संयम ध्यान नेम व्रत नेम व्रत आधार पूजा पाठ की ज्ञान रसिक भगवत हृदय ऐसी ऐश के मुख में। भगवान श्याम सुंदर ने अपने हंसी रूपी तलवार से, मुख रूपी म्यान से हंसी रूपी तलवार निकालकर जिसको देखते हैं उसको घायल कर देते हैं। इसलिए सावधान रहना। अब राज श्याम जी आप विराजमान हो। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। हे शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, हे शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, हे शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। बरहा पीतम नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारो, बिभ्रदवासा कनक कपिसम वैजयंतीं चमाला, रंध्रान वेणुरधर सुधया पूर्ण्यंगोपवृंदे, वृंदारण्यों सुपतिरमणो प्राभु सद्गीर्ति कीर्ति। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। हरि गो
क्या करती बंसी, सोने की होती तो जाने क्या करती बंसी। जब बांस की हो करके, जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है, जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, घायल कर जाती है, घायल कर जाती है। हरि बोल। यदि गोरे होते तो जाने क्या करते मोहन, यदि गोरे होते तो क्या करते तुम मोहन। कि मोहन ने नायाब के एक नौका के आकार, जो जनीन में फंस गयो सो जन है गयो पार। यदि गोरे होते तो जाने क्या करते मोहन, यदि गोरे होते तो जाने क्या करते मोहन। यदि गोरे होते तो जाने क्या करते मोहन, यदि गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। जब काले रंग पर ही, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, जब काले दुनिया मर जाती है। हे शाम तेरी बंसी, हे शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, हे शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। हरि बोल। कभी बंसी बजाते हो, कभी रास रचाते हो, कभी बंसी बजाते हो, कभी रास रचाते हो। कभी बंसी बजाते हो, कभी रास रचाते हो, कभी बंसी बजाते हो, कान्हा कभी रास रचाते हो। छवि माखन खाने की,
छवि माखन खाने की मन को भा जाती है। हे श्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। पागल कर जाती है, पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। हे शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। धन्यवाद, बहुत सुंदर। जय श्री राधे। राधे राधे। जब श्रोता सच्चे दिमाग से राधे, जब श्रोता सच्चे दिल दिमाग से श्रीमद् भागवत महापुराण के पंडाल में पहुंचता है तो श्रोता से पहले भगवान को सोचना पड़ता है। अमुक श्रोता ऐसा है, संसार से उपरामता को प्राप्त कर मुझको ही प्राप्त करना होता है, करना चाहता है। एक धनार्थी होता है, एक जसोर्थी होता है, एक कृष्णार्थी होता है, एक मोक्षार्थी होता है। जिसकी जो वस्तु चाहिए, जैसे हमको धन चाहिए तो धनार्थी मेरा नाम होगा, आपको कृष्ण चाहिए तो कृष्णार्थी आपका नाम होगा, किसी को विद्यार्थी चाहिए तो विद्यार्थी उसका नाम होगा। तो परीक्षित जी कृष्णार्थी, आज सुखदेव जी हैं, वो कृष्ण ही हैं। देखिए वेदव्यास जी कृष्ण, परीक्षित जी कृष्ण, सुखदेव जी कृष्ण, श्रीमद् भागवत महापुराण कृष्ण। अभी आप सुना कि नहीं सुना? आपको परीक्षित होना पड़ेगा। परान अर्थात अथवा परेशु तम सर्वेश्वरम श्री कृष्णम इच्छति पश्यति, जैसा परीक्षित जो सबों में अपने परम प्रेमास्पद को देखता है, अपने परम प्रेमास्पद में सबको देखता है, उसका नाम है कृष्णार्थी। जब तक हम और आप ऐसा नहीं बनेंगे तो संसार के त्रिताप से संतृप्त होते रहेंगे। अतः संसार में सुख नहीं है, हमको चाहिए सुख, दुख लेस बात नहीं चाहिए। और सुख है कहाँ? भगवान के चरणों के पास। और वहाँ पहुँचने के लिए साधन सबसे बड़ा कौन है? भगवान नाम। नाम लेंगे, समय आने पर नाम भगवान आपके परम प्यारे मित्र सखा दोस्त श्री श्याम सुंदर के चरणों के नज़दीक पहुँचा देंगे, पास पहुँचा देंगे, सदा सदा के लिए कृतकृत हो जाएंगे। अच्छा आइए, श्रीमान सूत सौनकादिकों का संवाद चल रहा है, जिसमें भागवत क्या वस्तु इसका वर्णन आता है। श्रीमान देवर्षि नारद जी एक बार अपने पिता श्री भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी से पूछा कि पिताजी आप अनंत ब्रह्मांड का रचयिता हो, तो सर्वश्रेष्ठ भजन करने लायक स्थान कहाँ है? आपका संसार में जाओ, मर्तलोक में जाओ। यहाँ आने के लिए राय समझी, अरे भगवान को भी तरस आती है। भागवत जी के तीसरे स्कंद में आया है, कर्दम जाते तपस्या करने के लिए 10,000 वर्ष तपस्या की, भगवान प्रकट हुए, वरदान मांगो। मुनि बड़े महात्मा थे, उन्होंने कहा भगवान आपसे क्या मांगे हम नहीं जानते हैं, जिससे मेरा कल्याण हो आप दे दो। आपके पास शंकर बाबा की पूजा करती हो, शंकर बाबा ने दर्शन दिया, देवी वरदान मांगो। आप इतनी बड़ी तो बुद्धि है, उसमें संसार के समस्त पदार्थ समाये हुए हैं, क्या मांगोगी? क्या करना है? प्रभु
जिसमें मेरा आत्यंतिक कल्याण हो, सर्वश्रेष्ठ कल्याण हो, सर्वश्रेष्ठ भलाई हो, सर्वश्रेष्ठ हमको सुख मिले, वो दे दो। तो भगवान शंकर क्या कहेंगे? नाम लो, नाम लोगे सर्वश्रेष्ठ सुख स्वरूप भगवान कृष्ण है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो मिल जाएंगे वहीं से तुम आए हो। देखिए राय साहब जी, विचार करिए, स्वप्नावस्था में भी किसी को दुख चाहिए? कुमुद जी, स्वप्नावस्था में किसी को दुख नहीं चाहिए, सुख ही सुख चाहिए हमको। खाने में, पीने में, सोने में, लड़ाई झगड़ा करने में, मारपीट करने में हमको सुख चाहिए। अरे राम 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 राम, लड़ते हैं। राधे राधे। ये सब क्षणिक सुख है। आपको सुख क्यों चाहिए? तो सुख स्वरूप परमात्मा के पास आए हो ना, हमेशा सुख चाहिए। देखो सुख मिलेगा कहाँ? जहाँ मिलेगा वहाँ जाते नहीं हो, उस रास्ते से नहीं जाते हो। हमको जाना है यहाँ से अयोध्या जी, हमने हवाई जहाज का टिकट कटा है लंदन का, तो हवाई जहाज हमको अयोध्या पहुँचा देगा? नहीं पहुँचावेगा, नहीं। हम सुख चाहते हो, सुख स्वरूप परमात्मा सर्वेश्वर श्याम सुंदर से जो बड़ा श्रेष्ठतम है, उसी शरण लो। तो कौन है? नाम की शरण लेंगे हम और आप, तो नाम भगवान समय आने पर सुख स्वरूप आपके नित्य सखा, नित्य मित्र, नित्य दोस्त श्री श्याम सुंदर पास पहुँचा देंगे। सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगे। लेकिन हम तो सुख ढूंढते हैं कहाँ? पति में, पत्नी में, लड़के में, बच्चे में, माइक में, पुस्तक में, चौकी में, पंडाल में, यहाँ सुख ही नहीं। राधे राधे राधे। 11वें सन में आया है, संपत्ति को एकत्रित करने में राय श्याम जी 15 प्रकार के कष्ट हैं, फिर भी चाहिए सुख। अरे पैसों से सुख किसी को नहीं मिला आज तक। अच्छा, नारद वहाँ चले, संसार में चक्कर काटते हैं। संक्षेप में सुनाता हूँ। पहुँच तो ये जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ पहुँच गए कहाँ? यमुना किनारे। नारद बाबा ने देखा, एक बड़ा दृश्य देखा उन्होंने। जैसे आप लोग जाते हैं ना जमुना जी, 1 महीना से जमुना जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा के अंदर एक दृश्य देखा नारद बाबा ने। अपने गुरु जी से कहते हैं, देखिए निम्बार संप्रदाय में 4 भगवान हैं, हम लोग निम्बार किए हैं। हंस भगवान, सनकादि भगवान, नारद भगवान, निम्बार भगवान। तो नारद भगवान के गुरु जी हैं सनकादि भगवान। गुरु चेला का संवाद होता है। गुरु जी ने कहा, आप उद्विग्न मनस क्यों हो? आप तो श्री कृष्ण दासों में अग्रगण्य हो, आपको तो शांति के साथ रहना चाहिए। आपको आपकी व्यग्रता देख करके हमें कोई शंका हो रही है। क्या बात है बताओ? तो वो बताते हैं, हमने अपने पिता के आदेश प्राप्त करके सर्वश्रेष्ठ मर्तलोक समझा, चक्कर काटा, कहीं सुख शांति नहीं। पहुँचता पहुँचता मैं जमुना जी किनारे पहुँचा, एक अपूर्व अलौकिक दृश्य देखा। क्या देखा? एक युवती है, उसके शरीर से हवा प्रभा कांति फूट रही है। उसी युवती के समान हजारों सुंदरियां उनकी सेवा में लगी हुई है। वे क्रांत मलिन मुख से अपने दो उसके बगल में 2 बूढ़े हैं, उन दोनों की देख रेख कर रही है। हमको देखा, भोगो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता में नाश है। वो जो दुखाक्रांता लग रही थी, उसने मुझको दूर से देखा, बुलाया, साधु बाबा जरा आइए, आइए इधर आइए। आपके दर्शन बड़े भाग से होते हैं, पुंज पुंज में मिले न संता। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अनेक जन्म जन्मांतरों के पुण्य जो एकत्रित होते हैं, तभी साधु संतों के दर्शन होते हैं, उनसे सत्संग होता है, बातचीत होती है। उस पर यदि हम और आप चलेंगे तो संसार का अंत हो जाएगा। संसार के बनाने वाले सर्वेश्वर श्याम सुंदर
श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा, जहाँ जाकर लौटना नहीं होता है। हम करते कहाँ हैं? अच्छा, मैं गया तो हमने देखा 2 बूढ़े सोए हुए हैं, उसके बीच में ये युवती है, ऐसे के समान सुंदरियाँ इसकी सेवा कर रही हैं, फिर भी चिंता तुरा है। और उनको पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों कौन है? ये कौन है? उसने कहा, हम भक्ति रिद्धि खाता, मुझको लोग भक्ति कहते हैं, मैं स्वयं भक्ति देवी हूँ। ये दोनों मेरे बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान जी, एक का नाम वैराग जी है। ज्ञान वैराग नाम आनो, ज्ञान और वैराग दोनों मेरे बेटे हैं। ये सब के सब गंगा नदियाँ हैं, गंगा जमुना कावेरी अलकनंदा आदि, ऐसा रूप धारण कर मेरी सेवा में लगी है। लेकिन हमको अशांति ने घेर रखा है। अपनी सारी गाथा सुनाई। जो ही मैं वृंदावन में आई, मैं तो तरुणी नवीन रूप धारणी हो गई। ये दोनों मेरे बेटे बूढ़े हो गए, लंबी लंबी सांस ले रहे हैं, कर्म बदलने की क्षमता नहीं है। हे कृपा निधान देवर्षि, इनका कल्याण करो। देवर्षि ने क्या कहा? नारद जी कहते, मैंने गुरु जी से, गुरुदेव क्या बताऊं, मैं जो जानता हूं आपका आशीर्वाद से। नारद जी से कोई विद्या बाकी नहीं है, कोई ऐसा पदार्थ नहीं ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में, जो नारद जी न जानते हो। श्री संत सेवा और संतों की झूठ आंट, संतों की झूठ खाने के प्रभाव से और नाम भगवान की कृपा से सारा ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। हमने चारों वेदों का पाठ किया, गीता का पाठ किया। सुबह आई, मैंने एक को ज्ञान को उठाकर बैठाया, अब वैराग उठाने लगा, लेट गए हो। इनको बैठाया, इनको उठाने लगा, फिर ये लेट गए। इस प्रकार चक्कर होने लगा। मैंने पूछा क्या, सोचा क्या किया जाए। नारद भगवान ने ध्यान जोग से देखा, भगवान सर्वेश्वर से पूछना चाहा इनका कैसे कल्याण किया जाए। तो आकाशवाणी होती है, ये तदर्थेश्वर से तुम सत्कर्म समाचार, हे सुरर्षि, हे देवर्षि नारद जी, इन तीनों के कल्याण के लिए आप सत्कर्म का आचरण करो। सत्कर्म क्या चीज़ है पता नहीं है। हमने पूरे संसार में चक्कर काटा, सत्संग में कोई बता दे, कोई नहीं बताया। तो मैं यहाँ बद्रिकाश्रम आ करके तपस्या के द्वारा भगवान से पूछना चाहे सत्कर्म क्या चाहिए। आप भले पुण्य का मुझे मेरे पुण्य के प्रभाव से आपके श्री चरणों के दर्शन हुए, आप बताइए सत्कर्म किसको कहते हैं? राधे श्याम राधे। चारों भाइयों ने कहा, देवर्षि आप अच्छी तरह जानते सत्कर्म क्या है, लेकिन आपकी इतनी ममता हो गई है, मोह हो गया है, सब भूल गए हो। वेद व्यास चक्कर में थे, आपने चतुश्लोकी भागवत के द्वारा उनको ज्ञान दिया, बिल्कुल सारा ज्ञान दूर हो गया। श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है। जैसे किसी को जरूरत पड़ी 1 किलो घी की आवश्यकता हुई, गैया से माता गऊ 1 किलो घी तो देगी नहीं देगी, उसको भोजन भाजन करो, दूध निकालो, दूध निकाल कर गर्म करो, दही जमाओ, मथान से मंथन करो, मक्खन निकलेगा, तचाओ, घी निकलेगा। यद्यपि गौ के शरीर में घृत है, लेकिन इस प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा घी मिलता है। जिस प्रकार से आपको चीनी की जरूरत पड़ी तो गन्ने कुशियार के पास जाओ, आपने कहा गन्ना देव हमको 1 किलो चीनी दे दो, बाबा जी कथा होगी तो प्रसाद मिला कर बांटूंगा। गन्ना देगा नहीं देगा, प्रयास करने पर उसका रस निकलेगा, फिर गुड़ बनेगा, गुड़ का फिर मिश्री बनेगा, कंद बनेगा, ऐसा बहुत सारे हिसाब किताब। इसी प्रकार से समझ वेदों का सार, समझ शास्त्रों का सार, 17 पुराणों का सार, महाभारत का सार,
श्रीमद् भागवत महापुराण। आप साप्ताहिक कथा कहिए, तीनों के तीनों ठीक हो जाएंगे। श्रीमान सुखदेव जी सूद सौनकादि को कहते हैं। नारद भगवान ने कहा, गुरुदेव आप ही वक्ता बनिए। तो आनंद भट्ट नाम को जाते हैं स्थान पर, वहाँ कथा का समाधान होता है, बहुत बड़ा हिसाब कथा होता है। भक्ति महाराज दोनों बच्चों को लेकर आकाश मार्ग से आते हैं। जयकार होकर फूलों की वर्षा देवताओं ने की। श्री भक्ति महाराज ने कहा, आपने हमको भागवतामृत के द्वारा दोनों बच्चों से हमको पुष्ट कर दिया, अब हम कहाँ रह सो बताइए। श्रीमान सनकादिक ने कहा, देवी जो भगवान के नाम का जाप करते हैं, गृहस्थ हो या विरक्त हो, उनके हृदय में जाकर बैठ जाओ। वहाँ त्रिभुवन ललाम भगवान से श्याम सुंदर विराजमान है, तुम उनकी पत्नी हो, उनकी माँ उड़ बैठ जाना। दोनों बच्चे तुम दोनों गोद में विराजमान हो जाए। देखिए अहंकार जो है बड़ा खतरनाक होता है। भक्ति महारानी को अहंकार हो गया, मेरे कारण से श्री कृष्ण की पूछ होती है, राधे राधे। ये पूछ की बड़ी खतरनाक चक्कर है, पूछ का चक्कर बड़ा खतरनाक है। बड़े बड़े उपाख्यान है। मैं चली जाऊंगी तो श्री कृष्ण की पूजा वूजा कोई नहीं करेंगे। भक्ति महारानी अपने दोनों बेटों को लेकर चले, ये दुर्दशा खूब हुआ। अंत तो नारद जी ने कहा, देवी चिंता मत करो, तुम तो भक्ति प्रियातस्य, तुम श्री कृष्ण की परम सती साध्वी पत्नी हो, तुम्हारे मन में कुछ बात होगी। अब कुछ नहीं, श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मरो दुखों गौं सती, भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का स्मरण करो, आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। वैसे ही किया। अब अपने पति के हृदय कमल जाकर बैठ गई हैं, दोनों बेटों को लेकर, ज्ञान वैराग्य को लेकर। राधे श्याम जी अब देखिए क्या लीला होती है। श्रीमान परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी ने संत में कथा सुनाई। सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाने वाले थे। यह बात पूरे विश्व में फैल, अनंत ब्रह्मांड में फैल जाती है। देवताओं ने एक बार इंद्र महाराज अपने मस्तक पर समुद्र से निकला हुआ, क्षीरसागर से निकला हुआ अमृत का घड़े को सर पर लिया। समझ देवता आते हैं, श्री सुखदेव जी के चरणों के पास में घड़ा रखा, अमृत का घड़ा रखा, नमस्कार किया। परीक्षित जी विराजमान है, सुखदेव जी मुस्कुरा रहे हैं। सुखम न तो आवेदन सर्वे। श्रीमान सुखदेव जी को नमस्कार करके समझ देवता सब के सब बोल उठे और क्या कहा, इनको साफ लगा है ब्राह्मण कुमार का, इनको अमृत पिला दीजिए, हम जो लाए हैं आप कथामृत हमको दे दीजिए। श्रीमान सुखदेव जी ने इनकी मूर्ता पर तरस आई, देवताओं की बात सुन करके जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। अरे मूर्ति बताओ, तुम इसके लायक नहीं हो। यदि तुम कथामृत के अधिकारी होते तो यहाँ बैठते, इनके साथ तुम्हें कथा सुनते, सो तो तुमने किया नहीं, अतः तुम इसके अधिकार नहीं हो। देखो तुम जो अमृत लाए हो, कांच टूट जाता है, टुकड़ा नहीं हो जाता है। तुम जो अमृत लाए हो फूटे कांच के टुकड़े के समान है। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात अमृत है। ये तुम्हारा अमृत समुद्र से छेड़छाड़ निकला है, टूटे कांच के टुकड़े के समान है। ये साक्षात मैंने को कांच को मानी मार, ये मणि है। मणि कांच के टुकड़े के बदले में मणि नहीं मिलता है, मिलती है। इसलिए जो चलो भगो अनधिकारी समझ कर उनको हटा दिया। यह बात उड़ती उड़ती पहुंची ब्रह्मा जी के कानों में। ब्रह्मा जी ने सोचा ये भागवत महापुराण की महिमा ऐसे कैसे हो गई। तो देखिए ब्रह्मा जी के पिताजी का नाम कौन, क्या नाम है, श्री कृष्ण से सबके सब पैदा हुए हैं। श्रीमद् ब्रह्मवैवर्त में आया, श्री कृष्ण से वाम भागात्वात् महाविष्णु बहु कोट विष्णु बहु। अब रात का कोट लक्ष्मी बहु। श्री राधा कृष्ण की वाई ओर से अनंत विष्णु अनंत
लक्ष्मी प्रकट होती है। स्तवों के मूल आधार श्री जुगल सरकार, ठाकुर जी कृपा से क्या लीला हुई अब देखिए। राधे राधे राधे। ब्रह्मा जी अपने पिता, श्री कृष्ण तो भागवत जी हैं, अपने पिता की परीक्षा करने के लिए, देखिए बड़ों की परीक्षा करने के लिए छोटा बनना पड़ता है। ब्रह्मा जी हैं, उनको बनिया बनना पड़ा। लिखा है सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तुल्यत साधनानि अजः। अजः ब्रह्मा अपने ब्रह्मलोक में तराजू बना करके 2 पलड़े वाला बांधा। एक पलड़े पर 4 वेद, 17 पुराण, महाभारत, समय धर्मशास्त्र रखा और जितने शुभ कर्म के फल सबको रखा। एक और श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण रखा। भागवत महापुराण जिस पलड़ा पर रखा हुआ था वह राजस्थान नीचे और ये ऊपर हो गया। अब तो राजस्थान ब्रह्मा जी चक्कर में फंसे। देवर्ष नारद जाते हैं, पिता की बड़ों के का अपमान करोगे तो छोटों के शरण जाना पड़ेगा। इस व्याख्यान से बात आती है, बड़ों की अवहेलना करोगे, बड़ों का तिरस्कार करोगे, समय आने पर छोटों के चरणों में घुटना टेकना पड़ेगा। अपने बेटे के पास बेटा आते हैं, अरे नारद नारद रक्षा करो रक्षा करो, क्या हुआ? ऐसी बात, पिताजी आपने तो अनर्थ कर डाला। श्रीमद् भागवत महापुराण तो साक्षात श्री कृष्ण ने वाणी का अवतार धारण किया। तेरे बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, श्री श्याम सुंदर की वाणी का अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण। उनके आपने परीक्षा की। सुनिए, प्रतिज्ञा करिए, भविष्य में कभी इनकी परीक्षा नहीं लेंगे। और 4 बार परिक्रमा करिए। 108 भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण परम भक्त आग्रहण शंकर बाबा का नाम लीजिए। 108 बार शंकर बाबा का नाम लिया, 4 बार परिक्रमा की, तो बड़ों के अपराध रूपी पाप से त्राण मिला ब्रह्मा को। अब राय श्याम जी श्री सौनकादिकों ने सूत जी से पूछा कि सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण है। भागवत जी की कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण की पत्नी उनके दोनों बेटों का कल्याण हुआ। लेकिन ऐसा कोई उपाख्यान बताइए जो समस्त शुभ अशुभ कर्मों का करता है। उसने भागवत जी कथा सुनी, सारे पापों से छुटकारा मिलकर भगवान श्री हरि को प्राप्त हो गया। ऐसा कोई उपाख्यान है? राजस्थान श्रीमान सूत जी कहते हैं। देखिए सूत सौनक जी का संवाद चलता है। कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे। ठाकुर जी का विधान बड़ा बलवान है। नाम भगवान की शरण लीजिए। जय श्री राधे। एक नई बात और सुना देता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। कोई ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें नकार या मकार न हो, अर्थात हर एक श्लोक में नाम की महिमा का वर्णन प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण नामात्मक है। भागवत महापुराण कथा श्रवण करके नाम के प्रति प्रगाढ़ भक्ति, असल निष्ठा, अटूट श्रद्धा नहीं हुई तो कथा व्यर्थ। इसलिए सावधान, नाम लेते हो कथा सुनिए। जय श्री राधे।
ठाकुर जी कृपा से राधेश्याम जी बताते हैं, एक तुंगभद्रा नाम की नदी है, उसके किनारे पत्तन नाम का नगर है। वर्तमान काली प्रयोग क्रिया का प्रयोग हो रहा है, अर्थात अब धुंधकारी का उपाख्यान प्रारंभ हो रहा है। तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे पत्तन नाम का एक नगर है। उस नगर में बहुत जीव रहते हैं, बहुत आदमी रहते हैं, लोग रहते हैं, जिसमें आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण देवता हैं। बहुत विद्वान है, धनवान है, लेकिन उन्होंने सोचा सर्वश्रेष्ठ सुख पढ़ने में मिलता है। जो सूर्य समान विद्वान हो गए, उसमें सुख नहीं मिला, तब आपने सोचा धन संचय में सुख होता है। धनोपार्जन इतना क्या कुबेर के समान धनी हो गए, सुख का लेस नहीं। अब वो ब्राह्मण देवता ने सोचा विवाह करने में सुख मिलेगा, विवाह में बहुत बड़ा सुख होता है, विवाह करो। विवाह किया, सुख नहीं मिला। अब सोचा एक लड़का हो जाता, उसमें बहुत सुख मिलता। लड़का कैसे हो, उसके लिए आधा धन आदि संपत्ति अनुष्ठान में लगा दिया, न लड़का न लड़की हुई। अब आपने सोचा विद्वान थे ही, अपुत्र से गतिर्नास्ति स्वर्गीय नोचन निप्च, जिसको बेटा नहीं होता है उसको गति सुगति नहीं मिलती है, स्वर्ग तो मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं आत्महत्या कर लूँ? यदि गांव में आत्महत्या करूँगा तो लोग मरने के बाद मेरी निंदा करेंगे। राधे राधे, ये देख क्या विचार कर रहे हैं, इतने कुछ न सूर्य के समान विद्वान, कुबेर के समान धनवान, सुख ढूंढ रहे। कहाँ ढूंढते सुख? जहाँ सुख नहीं है, जहाँ दुख ही दुख है, वहाँ सुख मिलेगा। हमारे शुक्ला जी बैठे हैं, रहने वाले हैं मध्य प्रदेश के, भोपाल के। अब वहाँ को हम जाए वहाँ ढूंढने के लिए, और तो वृंदावन मिथिला कुंज के पंडाल में बैठे कथा सुन रहे हैं। तो सुख ढूंढोगे इस मकान में, इस तखत में, माइक में, यहाँ सुख नहीं है। ये सुख भंग करने के सब उपाय हैं। सुखी लाई हरि भजन बिनु, भगवान के मंगल में नाम की शरण लिए बिना भक्ति नहीं मिल सकती, सुख नहीं मिल सकता है। सुख के खान वही हैं। इसीलिए खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते टट्टी पेशाब करते हुए भी नाम की शरण लीजिए, आबाद हो जाएंगे। नहीं तो बर्बाद तो होना ही है। बर्बाद होते होते 2.98 करोड़ जन बीत गए। आपके मित्र, आपके सगा, आपके दोस्त श्याम सुंदर ने आपके ऊपर कृपा करके अपना स्वरूप प्रदान किया। राधे राधे, राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं।
मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, गाड़ी को चलाते हैं। हाँ, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। हाँ, इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया में, संसार की नदिया में दोनों ही किनारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाया, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जाया। भैया बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे। गाइए दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए। राधे श्याम 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 राधे राधे। ओ राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। जय जय श्री राधे श्याम। राधे श्याम जी, देखिए ठाकुर का क्या विधान हुआ। आत्मदेव जी सुख ढूंढ रहे हैं, सुख। तुंगभद्रा नाम है संसार का, उसमें उस तुंगभद्रा नाम के संसार में एक पत्तन नाम का नगर है। पतन पतति इति पतनम, वृक्षात फलानी पतंती, पेड़ से फल गिरते हैं। ये शरीर रूपी पत्तन नाम का नगर है। एक न एक दिन गिरेगा, गिरेगा नहीं गिरेगा। पतति पतनम इदम नगरम इदम शरीरम अयम देह। इसमें आत्मदेव नाम ब्राह्मण थे। इसमें आत्मदेव है, आत्मा माने श्री कृष्ण, आत्मना परमात्मना राधा पतिना श्री कृष्णेन सह दिव्यति क्रीडति खेलति जदा सदा जैसा आत्मदेव जीवा। इस पत्तन नाम के शरीर में आत्मदेव नाम का एक जीव रहता है। उसको चाहिए सुख, और सुख भगवान के चरणों के पास में है। उधर जाने की इच्छा नहीं होती। कोई संत महात्मा मिल गए, अरे क्या करते हो, दोबारा नाम तो ले लो। बहुत नाम लिया महाराज, सुख नहीं मिलता। अरे बताते हैं तत्व दीर्घ कालानुसेवनाथ, समय लगेगा, बहुत समय के बाद आपको राधे राधे मिलेगा, निश्चित रूप सत्य बात है। तो आत्मदेव ने सारे उपाय कर डाले, सुख नहीं मिला। आपने सोचा आत्महत्या करूं, तो गाँव में आत्महत्या करूंगा तो लोग हंसेंगे मेरे मरने के बाद। इतना बड़ा धनी, इतना बड़ा विद्वान होकर के, और बेटा ने वैसे मर गया। देह मृत्यु तो मंजा सपनती, मरने के बाद मनुष्य मेरी निंदा करेंगे,
और अधोगति होगी, इसलिए एकांत में जाकर मरूंगा तो कोई देखेगा ही नहीं। अरे राम राम, वो चला अपने उस पत्तन नाम ग्राम से। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा, ये सोचा ये सुख, और सुख कहाँ इतना बड़ा विद्वान होकर नहीं समझ पा रहा है, तो एक महात्मा का रूप धारण किया। ये पहुँचता पहुँचता सुदूर चला गया, एक जंगल जैसा था, वहाँ एक सरोवर था, कुंड था। दिन भर का भूखा प्यासा, हाथ पाँव धोया, थोड़ा पानी पिया, बैठ गया। सोचा यहाँ कोई है तो नहीं, देखा पल्ली पर वहाँ एक महात्मा बैठे। सोचा हनुमान जो लंका पहुँचते हैं तो वहाँ चक्कर काटते काटते पहुँचते कुटिया के पास। तो सोचा यही सन हटकड़ियों पहुँचानी, साधु तो है न कारधानी। अरे तुलसी के पेड़ हैं, राम नाम अंकित घरों में श्री राम जय जानमन लिखा हुआ है, कोई महात्मा मालूम पड़ता है। भीषण जी से मुलाकात हुई, सारा भेद मिल गया। भगवान श्री श्याम सुंदर महात्मा के रूप में थे। आत्मदेव ने देखा, पहुँचते खुद वहाँ गए। देखिए महात्मा के चरणों की धूली लेने के लिए 5 बाधाएं हमारे पास में हैं। 5 बाधाओं को पार करोगे तभी महात्माओं के चरणों की धूली। बताते हैं बांग्ला प्यार में, संत पद रज संत पद जल संत अवशिष्ट अन्न यही महाबल। संतों के चरणों की धूली, संतों के चरणों का धुला हुआ चरणामृत, संतों का खाया हुआ झूठा अन्न, यही भक्ति मार्ग में सर्वश्रेष्ठ बल प्रदान करने वाले पदार्थ हैं। लेकिन हुआ क्या, तो 5 जो कांटे हमको नहीं झुकने देते। कौन कौन? जाति विद्या महत्वम च रूप यौवन में च पंचितान विसृजनते भक्ति से कंटका। भक्त मार्ग में 5 कांटे हैं। कौन कौन? जात, मैं ब्राह्मण कुल का बाबा, मैं ब्राह्मण कुल का ब्राह्मण। कोई साधु महात्मा कैसे उसके चरणों को मैं स्पर्श करूं? मेरी जाति मुझको मना करती है। तो कांटा हुआ कि नहीं? नहीं झुकने दो। हम 4-5 विषय का आचार्य हैं, PhD डिलीट हैं। अरे राम राम, मूर्ख बाबा जी, इसके चरणों का स्पर्श मैं कैसे करूं? विद्या नहीं झुकने देती, जाति नहीं झुकने देती, विद्या नहीं झुकती। हाँ, बहुत प्रतिष्ठा हो गई है। सामने कोई महात्मा है, उनके चरणों की धूल ले लो। नहीं, मेरी प्रतिष्ठा है, लोग क्या कहेंगे? इतनी बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे, जो कहे। तो जाति विद्या महत्व से रूप, राय श्याम जी, जो सुंदर रूप होता है नहीं झुकने देता है। अपने माता पिता के चरणों में भी नहीं झुकने देता है। बताते हैं, संस्कृत में आया है, प्राप्त हेतु 16 वर्षे गर्दभी चाप सराय थे। जब गदहा की पत्नी गदही जो युवती होती है तो अपने आप को उर्वशी से ज़्यादा सुंदर समझती है। मेरी सुंदरता के सामने उर्वशी कुछ नहीं। ये देखो लीलाधार की लीला। प्राप्त हेतु 16 वर्षे गर्दभी चाप सराय थे। जात विद्या रूप और जुवावस्था जो है श्याम जी, बड़ी खतरनाक होती है, वो बिल्कुल नहीं झुकने देती। ये 5 कांटे भक्ति मार्ग में है, इनको निकालो, हार करो, चकाचक राधे राधे हो जाओगे। तो ब्राह्मण देवता थे, पढ़े लिखे तो थे ही वो महात्मा जी, लेकिन इनका भाग चमकने वाला था। उनके चरणों में सर झुकाया, उनके चरणों रजमस्ता पर लगाया और रोने लगे फूट फूट करके। बूढ़े आत्मदेव जी, भगवान जो महात्मा बनकर आए हैं, रोने लगे। भगवान महात्मा साधु हृदय नवनीत समान, नवनीत समान है। कहा कभी पे कहा न जाना, संतों का हृदय नवनीत समान। कभी गुस्सा करते हैं,
कभी राधे राधे हो जाता है, पानी पानी हो जाता है। हमारे महंत जी है ना, श्रीमंत किशोरी शरण जी, और राधे अग्नि सेवाइच हो जाएंगे, थोड़ी देर में जाए वो पार। ये हमने देखा उनमें। पूरे जन को ऋषि थे, ठाकुर जी का विधान है। तो महात्मा जो भगवान महात्मा बनकर आए थे, उन्होंने पूछा कथम रोदिस भो विप्र काते चिंता बलियसी व तुम सतुरम भजम स्वर्ष दुख से कारणम। हे ब्राह्मण देव, क्यों रोते हो? रोने का कारण क्या है? मुझसे बताओ, मैं निदान कर सकता कर दूंगा। वो बड़ा रोने लगा और जोर जोर से। अब महाराज मैं क्या बताऊं? राधे राधे राधे। भगवान तो भगवान है, साधु का वेश धारण किया हुआ है। महाराज मैं जो पितृभेद स्वधा करता हूँ, तो मंत्रों की सवारी पर मेरे द्वारा ठंडा पानी पितृगणों के हाथ में पहुंच जाता है। सुनिए क्या सुंदर बात करते हैं। ब्राह्मण देवता जो सुख के लोभी हैं, सुख ढूंढा संसार में, नहीं मिला। न विद्या में सुख मिला, न पत्नी में सुख मिला, न धन में सुख मिला, न प्रमान प्रतिष्ठा में सुख मिला। अब सोचते हैं बेटा हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा। एक बात सुना देता हूँ, गांव का नाम ले लूँगा। उस गांव के एक आदमी यहाँ बैठे हैं, मास भर से 62 वर्ष की अवस्था, अब तो बच्चा नहीं हुआ। नौजा ने कहा ठाकुर जी का विधान हुआ, 63वें वर्ष में उसका बेटा हुआ। जो 14-15 वर्ष की अवस्था उसकी हुई, ये हो गए 70, 75, 80 वर्ष के लगभग। उद्यमी था लड़का उसका। तो पिता ने समझाया, हम लोग बैठे थे दरवाजे पर, 15 सत्संग हो रहा था। तो बेटा ने कहा, बेटे, पिताजी ने कहा, बेटे ऐसा उद्यम नहीं मचाते हैं, अब पढ़ने लिखने का समय है, तुमको पढ़ना लिखना चाहिए, अच्छे कुल खानदान में तेरा जन्म हुआ है। इस बात को सुनकर इतनी गुस्सा आई, उसने पिता को पटक दे, उस छाती पर बैठ कर मारने लगा। बेटा अपने पाप को, हम सब ने देखा, हमने कहा चलिए। आए, एक ने झट पकड़ लिया, 2 चाटे जमाया, रोने लगा। अब बूढ़ा जो था उठा, क्यों तुमने लोगों ने हमारे बेटे क्यों मारा? हमको ईश्वर ने बेटा दिया इसलिए मुझको मारा ना। जिसको बेटा नहीं दिया कौन बेटा मारेगा उसको? ये देखिए लीलाधार की लीला, अपने बेटे की मार में सुख प्राप्त कर रहे हो, है ना? अज्ञानता की पराकाष्ठा। ठाकुर साहब जानते क्या लीला हुई। आत्मदेव जी कहते हैं, हमने जो देव अपने पितृगणों को मंत्रों के द्वारा जलांजलि शीतल जल भेजा, हमारे पूर्वज हमारे पितरों के हाथ में पहुंचा पानी, और पीने लगे तो उनकी नाक से गरम गरम सांस निकली। क्यों निकली? तो वो समझते हैं मैं उनके कुल खानदान मानती हूँ, मुझको बेटा नहीं हुआ, तो इसके बाद जलांजलि कौन देगा, तर्पण कौन करेगा? इसलिए तकलीफ के कारण उनकी आँखों नाक से गरम गरम सांस निकलती है, कबोश में भूजती। जैसे चाय पीते गरम गरम आप, उसी प्रकार से मेरे द्वारा मंत्र की सवारी पर बैठकर प्रदत्त जो शीतल पानी उनके हाथ में पहुंचकर गरम गरम हो जाता है। इतनी तकलीफ हो उनको। हे कृपा ने बहुत बात कही। हे कृपा निधान, आप तो महात्मा हो, जो न करे लकीर सो करे फकीर, हमको एक बेटा दो। अरे राम राम, हमसे कोई आप कहते हैं आकर के हम मुझको बाबा एक बेटा की व्यवस्था कर दीजिए। हमने कहा मेरे भाग में विवाह नहीं लिखा था, मेरी जेब में बेटा तो है नहीं, निकाल कर तुमको दे दूं। हम जंतर मंतर तंत्र कुछ नहीं जानते हैं। ईश्वर ने लिखा होगा, तुमने शुभ कर्म किए होंगे तो बेटे होंगे, जिसको बेटा नहीं होता उसको सुगति नहीं मिलती है।
देखिए, आप जो कर्म करेंगे वही आपके साथ जाएगा, नियम है, निर्विवाद बात, सत्य बात है। इसलिए व्याकरण शास्त्र में आया है, सभी शास्त्रों में कर्ता को भगवत अधीन माना है। व्याकरण शास्त्र स्वतंत्र है, कर्ता स्वतंत्र होता है। मैं जाता हूँ, उसका अहम गच्छामि, आप स्वतंत्र कर्ता होता है, वयम गच्छामि, बहुवचन का प्रयोग कर सकता है। राम अयोध्या से वृंदावन आते हैं, राम अयोध्या वृंदावन आगच्छति, पहले करता हुआ ऐसा करिए, आगच्छति राम वृंदावन अयोध्या वृंदावनम राम आगच्छति। किसी भी कर्ता स्वतंत्र होता है, अशुद्ध नहीं होगा। कि व्याकरण आया, श्री महाभारत में आया है, एक शब्द सम्यक ज्ञात है, सुष्ठु प्रयुक्त, स्वर्ग लोक से काम दुख होती। राम गच्छति, रामो गच्छत, राम गच्छति, राम गच्छति। गुरु जी कहते हैं विद्यार्थी को शुद्ध शुद्ध उसका उच्चारण करो, समझो और शुद्ध प्रयोग करो। तो गुरु जी ऐसा करने में शरीर छूट गया तो ये शुद्ध एक शब्द ब्रह्म तुमको स्वर्ग ले जा करके नाना प्रकार सुविधा प्रदान कर देंगे। एक शब्द सम्यक ज्ञात सुष्ठु प्रयोग स्वर्ग लोक से काम दुख भवती। महाभाष्यकार पतंजलि महाराज कहते हैं, इधर आइए। श्रीमान भगवान ने कहा, देखो भैया, हमने अपने तपो विद्या से तुम्हारे बाल अक्षर पढ़ लिए, तुम एकदम क्या कहते हैं, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो निप्स निप्स, 7 जन्म तक तुमको बेटा नहीं होने वाला है। आप तो और कसर को पांव पकड़ लिया, तो बढ़िया बाबा जी है, हमारे भविष्य की बात कर दिया। नहीं महाराज, ऐसा नहीं होगा, जो न करे लकीर सो करे फकीर। आप सब कुछ करने में एक बेटा दो, नहीं दोगे तो दगड़े शोक मरते प्राण त्याक्षामी, शोक से मूर्छित होकर तुम्हारे सामने हम प्राण त्याग देंगे, तो ब्रह्म त्याग के पाप तुमको लगेगा। बड़ा बाबा जी बने, महात्मा बने, भगवान ने कहा तुम कल मरना, आज मर जाओ, हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। गीता में आया है, हत्वा विषय मांग लोका नौहंति नहीं देते। जिसको किया ज्ञान मैं ये करता हूँ, मैंने ये किया, ये किया, ये किया, अहंकार की उठात्मा करता है अपनी मंदिर। अहंकार जिसको हो गया मैंने ऐसा किया, उसको पाप या पुण्य लिपायमान करते हैं। और जो अहंकार से जो करते कराने वाले भगवान है, हम कुछ नहीं। उसको सैकड़ों उसके द्वारा किसी की हत्या होती है, उसके पाप से वो राजन लिपायमान नहीं होता है कभी। भगवान ने कहा, देखो भैया, हम तुमको पुत्र दे सकते हैं, कर्म के गति को बाध करके तुमको पुत्र दे सकते हैं, उससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। चित्रकेतु बात कर, चित्रकेतु लड़का बच्चा नहीं उड़ा था, अंग्रेज के द्वारा पेटा हुआ, उसका शरीर छूटा, बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है, बहुत बड़ा कष्ट मिला उनको। ये तो छोड़ो सब बात हो। नहीं महाराज, हमको तो आपको एक बेटा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। भगवान तो भगवान होता है। उनके पास में झोला था, उसमें से एक सेव, एक फल निकाल दिया, ये लो, ये फल लो, ये फल ले जाओ, देखो अपनी पत्नी को खिला देना। और सुनो के बाद, इस फल को खाने के बाद 1 वर्ष तक 5 नियमों का पालन करने पड़ेंगे, 5 नियम पालन करने पड़ेंगे। तब कैसा वाला होगा, कनक प्राप्त, सोने कांति वाला सुंदर बच्चा होगा। अच्छा बताइए कौन कौन सा? इसको एक बार रोज देखिए, सत्यम
शौचम दया दानम, एक भक्त हमसे भोजन। सत्य असत कभी नहीं बोले, सत्य बोले। और सत्य बोलना जानती नहीं थी बेचारी धुंधली। सत्यम, सुचाचार से रहे, दया रखे सौ के ऊपर, जथा से दान देती रहे, एक बार भोजन करें। ऐसा करेगी तो वर्ष के अंत में बहुत बढ़िया बेटा होगा। जो ब्राह्मण देवता चले, भगवान तत्व अंतर दिया था, अंतरित हो जाते हैं। आते हैं अपने गांव पत्थर नगर, अपनी पत्नी श्रीमती धुंधली जी को दिया। देवी एक महात्मा जिससे तो संत हैं, उन्होंने एक फल दिया है, इसको खा लो। इन 5 दिनों का पालन करना पड़ेगा, सत बोलना पड़ेगा, शिष्टाचार से रहना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा, तसे दया रखनी पड़ेगी, एक बार भोजन करने पड़ेगा। हमने एक माता जी को देखा, समझी, लिखा है भरतहरि जी ने, आरम दुगुना आरो दुगुना प्रोता। आप जितना भोजन करते हो, आपकी पत्नी आपसे दूनी खुराक भोजन करती, ऐसा लिखा उसमें। लेकिन राजश्याम जी, माताएं इतनी उपवास करती हैं, इतना व्रत करती हैं, जय गोपाल जो जाती है, अलग अलग स्वभाव होता है। अपनी पत्नी के हाथ में फल दिया, चले गए ब्राह्मण देवता का आत्मदेव जी। अब इसने सोचा, देखिए धुंधली ने सोचा, आत्मदेव पत्नी ने सोचा, इतने बड़े विद्वान होकर के मूर्ख बाबा जी के चक्कर में फंसे हमारे पति, वाला फल खाकर आज तक किसी को बेटा बेटी हुई है, मुझको हो जाएगा। यदि फल का गर्भ रह ही गया तो सुगंध निषेध कर दे। जैसे एक तोता में, एक पिंजरा में तोता रहता है, उसी प्रकार से मेरे पेट रूपी गर्भ रूपी पिंजरा में वो बच्चा रूपी तोता रहेगा, और निकाले कैसा जाएगा, मेरे पेट का ऑपरेशन कर बच्चा निकाला जाएगा, तदा मैं मरना ध्रुव। तो मैं मर जाऊंगी तो बेटे से लेकर मुझको क्या लाभ होगा। अच्छा, कहीं गर्भ मेरा बड़ा हो गया, चलने फिरने में असमर्थ हो गई, देवा घाट हो ग्राम में, रात में कहीं डकैती हो गई या आग लग गई, तो मैं गर्भ में कैसे भग कर अपनी बान बचाऊंगी। ना ना ना, गलत बात। मेरे विचार से 2 ही स्त्रियां सुखी होती हैं। धुंधली का विचार है, विधवा वा बंध्या नारी सुखनी चेत में मती। धुंधली कहती है, मेरा सिद्धांत है, जो विधवा हो गई है या जो संतानहीन है, मेरे सिद्धांत, मेरे विचार से यही दोनों माताएं सुखी हैं और सब जय गोपाल। थोड़ी देर बाद पतिदेव आते हैं, क्या तुमने फल खाया? भक्षितम तीर्थम, हमने खा लिया, प्रथम बार झूठ बोल दिया। लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। उस जगह उसकी बहन गरीब घर में आई हुई थी, ज़्यादा कदा आया करती थी। उसने कहा, बहन तुम सूखती कैसे जा रही हो? ऐसी बात है, हमारे पति भी इतने बड़े विद्वान मूर्ख बाबा जी के चक्कर में फंस गए, उन्होंने एक फल दिया, कहा इसको खा लो, पत्नी खिला देना, बेटा होगा। मैं कैसे राधे राधे करूंगी? चिंता मत करो, महात्मा झूठ नहीं बोलते हैं। प्रेम बाबू करपात्री जी वाली बात, राधे से महात्मा झूठ नहीं बोलते। उन्होंने फल दिया है तो पुत्र होकर रहेगा। ऐसा करो ना, तुम्हारे घर में गैया है, बन दिया है, उसको बच्चा बच्ची कुछ नहीं होती, उसको खिला दो। पति की बात नहीं मानी, अपनी बहन की बात मानी। स्त्रियों का स्वभाव होता है, उसके पीहर की ओर से कौआ आता है, मानो परमात्मा आ गया, राधे राधे राधे। ससुराल से उसका ससुर भी आएगा, कोई बात नहीं।
पतिदेव इतने बड़े विद्वान, लब्ध प्रतिष्ठित, उनकी बातों में तनिक विश्वास नहीं, अपनी बहन की हो बात पर विश्वास कर लिया। कहा देखो मेरे पेट में बच्चा है, डॉक्टर ने कहा कि बेटा ही होगा, तब तक तुम अपने आप को गर्भिणी स्त्री के समान बाहर भीतर कम जाया करो। जब मैं मुझको बेटा होगा अपने पति द्वारा आपके पास भेज दूंगी, उनको ज़्यादा मात्रा में पैसा दे देना, हो गया जाए उपाय। तो उसने कहा तो मैं उस बच्चे का पालन कैसे करूंगी? तो मैं आकर तुम्हारे बच्चे का लालन पालन, अपने बच्चों का तो तुम्हारे बच्चे का लालन पालन मैं कर दिया करूंगी। ये देखिए स्त्रीश्चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। राधे राधे श्याम मिला दे। ठीक है, समय आया, अपने बेटे को अदला बदला उसको दे दिया, संपत्ति लेकर चली। अब उसने अपने पति से कहा मैं अपने बालक को कैसे रक्षा कर पाऊंगी, मेरे स्तन में दूध है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा तुम ही बताओ। तो मेरी बहन का बच्चा हुआ तो मर गया। देखिए देखिए झूठ है झूठ। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। राधे राधे करिए खूब प्रेम से। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ठाकुर का बयान देख क्या लीला हुई। 10वें नहीं पिता पुत्र नाम करण पुरजात। पिता का कर्तव्य है अपने बेटे का नामकरण 10वें दिन कराना चाहिए। छठियार नहीं लगे 10वें नहीं, 10वें नहीं, 10वें आने माने दिन है। हवन आदि हुआ, बच्चे की माँ बैठी है धुंधली, हाथ में बैठे हैं बच्चे का पिता। पंडितों ने पूछा ये पंडित आत्मदेव जी महाराज बच्चे का नाम क्या रखा जाए, आप क्या सोचते हैं? तो आप का नाम का संजोग होना चाहिए। आपका नाम आत्मदेव है, इसका नाम महादेव, ब्रह्मदेव, रामदेव, कृष्णदेव। यह बात धुंधली कान में पहुंची, जोर से चिल्ला कर खबरदार पंडितों सुनो कान खोल कर, मैंने इस बच्चे को 9 महीना तक अपने पेट में रखा है। देखे झूठ है झूठ। मैंने इस बच्चे को अपने पेट में रखा 9 महीना। इसका नामकरण होगा मेरे नाम पर होगा। यदि मेरे नाम को से जुड़ा हुआ नाम नहीं हुआ, मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी बच्चे को लेकर के। आपने कहा भागवती चिंता मत करो, हे ब्राह्मणों, बच्चे की माँ जो कहती सो कर दो। उसकी बच्चे की माँ का नाम क्या? धुंधली। धुई कंपने धातु है। धुनोति सर्वान जासा धुंधली, जो सब अपने व्यवहार से, अपने चाल ढाल से दूसरों को जो कंपित करे उसका नाम धुंधली होता है। अब बेटे क्या हमने क्या रखा नाम? धुंधकारी इति बात। धुंधकारी माने सबों को कष्ट देने का ही काम करे सदा, उसका नाम धुंधकारी रखा गया। कुछ ही महीना बाद गौ के पेट से राजश्याम, गौ के पेट से बचा हुआ, और राजश्याम श्यामला चौराना बड़ा सुंदर, कान था गौ के समान। वो चारों तरफ हल्ला हो गया, देखो आत्मदेव जी का भाग। भगवान देते तो छप्पर फाड़ कर देता है। अरे गौ के पेट से मनुष्य ने जन्म लिया। तो आत्मदेव विद्वान स्वयं थे, गो है करना जैसा सो गो करना। गौ के समान कान देकर उसका नाम रखा गो करना। आत्मदेव गोकर्ण और धुंधकारी। केत कारण तो जा तो थोड़े दिनों के बाद दोनों बड़े सुंदर निकले। गोकर्णस तो महाखला, गोकर्णस तो महाज्ञानी, धुंधकारी महाखला। बताते हैं श्री सूत जी महाराज सोनकादिकों से, हे सोनकादिको, गोकर्ण जी महान ज्ञानी स्वयं श्री कृष्ण थे। ध्यान रखेंगे, श्री कृष्ण। एक बार बात यही है
ओरिया बाबा का आश्रम, ओरिया बाबा का आश्रम यही है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत लोग आते थे, तो थोड़ा प्रवचन करते थे, प्रश्नोत्तरी होता ही। एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव श्री कृष्ण का अवतार कब होगा अब? तो भैया जब कंस, श्री कृष्ण का अवतार कब हुआ था? कंस को मारने के लिए। जो कंस आएगा तब न श्री कृष्ण आएंगे। राधे श्याम। 10-20 वर्षों बाद फिर वही भक्त आया, कहा गुरुदेव आपने कहा था जब कंस आएगा तब कृष्ण आएंगे, अब तो घर घर में कंस आ गए, अब घर घर में कंस, कृष्ण अवतार कब होगा? तो गुरुदेव श्री ओरिया बाबा जी महाराज ने कहा, देखो भैया कंस तो आ गए बहुत, लेकिन देव की जैसी माँ होगी तब न श्री कृष्ण आएंगे। देव की जैसी माँ की खोज करो। बताते हैं सिंहनी का दूध उसके बेटे के मुख में रहता है या उसके थन में रहता है या सोने के पात्र में रहता है। जब दूसरे पात्र में सिंहनी का दूध निकालोगे उसको फोड़ करके मिट्टी में चला जाता है। भगवान सब साधारण माँ के पेट से नहीं प्रकट होते हैं। मातरा सर्वभूतानां गावा सर्वसुख प्रदा, समस्त ब्रह्मांड के समस्त जीवों की माँ गौ है। भगवान उनके पेट में जाकर गोकर्ण हो गए। भगवान गोकर्ण है ये। राय श्याम जी बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब उपद्रव करने लगा। एक दिन गोकर्ण आत्मदेव जी ने धुंधकारी बुलाया, धुंधकारी भैया तुम ब्राह्मण कुल में प्रकट हुए हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। कथा हो रही ना अपने यहाँ, तो परिक्रमा मार्ग में सूर्यदास ने कहा अरे मिथिला मुझे कथा हो रही, चलो हमको पहुँचा दो। धुंधकारी ने पकड़ा और कुआं में गिर दिया, जाओ कथा सुनो। शाम को किसी घर में आग लगा दी, किसी बेटे को लेकर के कुआं में गिर दिया। इस प्रकार उपद्रव करने लगा, महा पाप करने लगा। समझाया, अपने पिता को अच्छी तरह मारा। मूल में लिखा एकदा पितरम ताड्य वातरान सुमार, पिताजी को अच्छी तरह मारा और उनकी जो कुंजी का जब्बा था, कुंजी ले लिया। अब तो राम रोते रोते आत्मदेव जी बूढ़े सोचते को गच्छामि को तिष्ठामि को में दुखों विपोहित, मैं कहाँ जाऊं, किसको अपने हृदय की बात सुनाऊं, कौन ऐसा है जो मेरी चिंता को दूर करके मुझे शांति प्रदान करे। ऐसा सोच ही रहे थे। भगवान गोकर्ण जा गए, भगवान है ना, गोकर्ण जाए, चरण पकड़ने लगे। नहीं पिताजी क्या करते हो तुम? आपने कहा गोकर्ण जी तुम तो ज्ञान के भंडार हो, मेरा कल्याण कैसे हो सो बताओ। इसीलिए तो भगवान आए थे। उन्होंने कहा 4 अर्थ बहुत बढ़िया बात बताते हैं, एक एक श्लोक तो 2-3 घंटे समय का चाहिए। अब उनका पिताजी भगवान बनकर साधु बनकर आए, जो बात कही तो वही बात कर रहे हैं गोकर्ण जी रूप में। पिताजी आप कर्म की गति नहीं जानते हो, गहना कर्मोन्नति है। सब कुछ छोड़ छाड़ जंगल जाइए भजन करना। बेटे आत्मदेव श्रादेव गोकर्ण जी जंगल में बड़े बड़े सिंह बिहार शुकर कुकर रहते हैं, उनको शांति कहाँ मिलती है। सुनिए, आप समझ तृष्णा को छोड़ करके, आसक्ति को छोड़ करके सीधे भगवान नाम लेते हुए हाथ जाइए और संतों के पास जाना। धर्म का भजन, धर्म माने भगवान नाम। आया हनुमान नाटक में रामो विग्रहवान धर्म, भगवान धर्म, राम भगवान साक्षात धर्म के विग्रहवान स्वरूप है।
कहते हैं धर्मम भजस्व, हे स्व। गोकर्ण जी कहते हैं तुम मेरे हो, हम तुम्हारे हैं, तुम मुझको भूल गए हो, मैं जानता हूं। हे स्व धर्मम भजो, धर्म का भजन करो। धर्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता के अंत में, सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। राधे राधे। समस्त धर्मों का परित्याग करके मुझ श्री कृष्ण की मात्र शरण ले लो। इसका अनुवाद करते हुए मधुसूदन सरस्वती पाद कहते हैं, एक का माने, देखिए भागवत जी कथा सुनते सिद्धांत है, एक का माने अद्वितीयम अन्य देवतोपासना गंध राहित्यम, दूसरे देवी देवता की उपासना सेवा भजन रूपी गंध से रहित होकर के। मैं नहीं कहता, श्रीमान शंकराचार्य मधुसूदन सरस्वती पाद का वचन है। एकम अद्वितीयम अन्य देवतोपासना गंध राहित्यम, दूसरी देवी देवताओं की उपासना रूपी गंध से रहित होकर के मात्र एकमात्र सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नाम को अपने गले का हार बना लो, चकाचौंध हो जाओगे। नहीं तो फकाफक हो रहे हो और होते रहोगे। 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर मिलता है। इसका सब जो करेंगे आना जाना छूट जाएगा। सदा आनंद के पास में रहोगे, चकाचौंध हो जाओगे। ठाकुर जी का विधान देखिए, आपने कहा, कहते धर्मम वस्तुतम तेज लोग धर्मम सेवा साधु गुरु जी काम तृष्णा। साधु वहाँ जा करके संतों की सेवा करना, तुम्हारी सेवा से खुश हो जाएंगे। तो क्या करेंगे? कथा कहेंगे, कथा के द्वारा रस मिलेगा। रस माने रसो विषह रसमेवानंदी भवति, रस स्वरूप श्री श्याम सुंदर आपको प्राप्त हो जाएंगे पिताजी, आप धन्य धन हो जाओगे। जिसके लिए आए थे वो मिल गया, अब क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो कहा सुनो, अब तुम हमारे गुरु बनो। तो बताते हैं गोपी चंदन कसकर अष्टादशास्त्र मंत्र द्वारा करके 12 से चंदन लगाते हैं गोकर्ण जी आत्मदेव जी को। और फिर शरणागत में देते हैं अष्टादशास्त्र को पावन मंत्र देते हैं। ये जो है ना, ये मंदिर है, ये एक श्याम श्री है ना, राधा कृष्ण दोनों एक स्वरूप है। राधा कृष्ण स्वरूप, राम कृष्ण राधा स्वरूप है। मंदिर में श्री जुगल सरकार है। भोज भंडार में जाते हैं हम लोग, चंदन लगा देते हैं, मंदिर को बिगाड़ देते हैं। ऐसा करके इधर इधर चंदन लगवाना चाहिए। और देखो आप तो विद्वान हो, श्रीमद् भागवत जी का पाठ करना। गए संतों की सेवा करते 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 काफी समय बीत गया। श्रीमद् भागवत महापुराण का श्री कृष्ण आपो, श्री कृष्ण प्राप्त हो गए। कैसे? 10वें से पाठात 10वें स्कंध का 90 अध्याय का रोज पाठ करते थे, अर्थात कंठ हो गया था उनको। अपने बेटे को गुरु बना करके वैष्णव दीक्षा लेकर जंगल जाते हैं, भजन करते करते श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करते करते सर्वेश्वर को प्राप्त हो गए। अर्थात जहाँ से आए थे हम और आप वहाँ पहुँच गए। अब देखिए अब क्या लीला होती है। पिताजी चले गए, अब गोकर्ण जी अपना अलग भजन करते थे। माँ रह गई। एक दिन अपनी माँ के पास शाम को गया। बुढ़िया, माँ को बुढ़िया कहता है कौन? धुंधकारी। अपना बेटा तो था नहीं, अपनी बहन के बेटे को अपना बेटा बना रखा था। इसलिए कहा को वित्तम तिष्ठति तिष्ठति ब्रूहि नो चेत हन्य से लत्यान से। तुमने कहाँ कौशल वासल करके छिपा कर धन रखा है, हमको बता दे। नहीं बताओगी, एक रात का समय देता हूँ, कल अपनी लात से मार मार कर तुमको गेंद बना दूंगा। रात को एकांत में सोचती है, हाय यदि मैं वो फल खा लेती, महाज्ञान गोकर्ण जैसा बेटा होता है।
मैंने क्या किया, मैंने जो कर्म किए उसका फल उनको भोगना पड़ रहा है। कल आएगा लाश से मुझे गेंद बना देगा, तो क्यों नहीं उससे पहले कुआं में गिर कर मर जाऊं। कुएं में गिर कर गोविंदा नून हो गई। अब राजस्थान कौन, अकेले रहे गोकर्ण जी, वो चक्कर काट तीर्थाटन चले गए। इसने क्या क्या सो देखिए, उल्टा उल्टा कहते हैं अटपट तो धातु है। अटते राधे राधे, अटति अटता अटंती, गच्छते गच्छता गच्छन्ति, पठत पठत पठन्ति। कुलम अटित्वा कुलम त्यक्त्वा अटति गच्छति जासा कुल्टा। अपने कुल खानदान को छोड़कर जो चक्कर काटती है उसका नाम कुल्टा वेश्या। 5 वेश्या घर में रख लिया, अब जो कच्चे करता, सारी संपत्ति बर्बाद हो गई। अब चोरी करने लगा, चोरी करता करता एक दिन इतनी संपत्ति ले आया, उसको दिया 500 वेश्याओं, उसको भोजन भाजन करा कर सो गया सारा बड़ा पी करके। देखिए कैसे जो जैसा कर्म करता है सफल उसको ऐसे मिलता है। ठाकुर जी की कृपा से सो रहा है कटिया में। उन चारों स्त्रियों ने सोचा आज बहुत सारी संपत्ति इसने किसी राजा घर से चुराई है, गुप्तचर चक्कर काटेंगे, ये पकड़ा जाएगा, सारी संपत्ति चले जाएगी, तो क्यों नहीं हम लोग इसको मार दें, सारी संपत्ति लेकर चले जाएं। ऐसा सोच करके सोचा ही नहीं, कर दिखाया। आग को चेताया, अंगारे, और उसे रस्सी से बांध दिया, खटिया में रस्सी से। नींद नहीं टूटती, शराब पी रखा था, करता है, चिमटा से आग को पकड़ा, उसमें खोद दिया। 10-5 अंगारे के राजन उसे मुँह में पड़े, अग्नि के ज्वाला से मर गया। तब उन वेश्याओं ने क्या किया, कुदाल के द्वारा गड्ढा करके उस धुंधकारी की लाश को गाड़ दिया, लीप लाप इकट्ठे कर दिया। रात में सारा काम हुआ है। दूसरे दिन लोगों ने पूछा, बहन तुम्हारे पति बहुत दिनों से नहीं आए, आगामी सद्य बच्चे इसमें पत्र आया है, इस वर्ष का अंत में आएंगे, हम हमारा पत्र आया, आएंगे क्या हो तो चले गड्ढा के नीचे। जैसे कहते हैं प्रधानमंत्री 370 धारा को हमने मिट्टी में गाड़ दिया, उसी पर इन 500 वेश्याओं ने धुंधकारी की लाश को मार करके मिट्टी में नीचे गाड़ दिया। चलिए जाए चक उल्टा तो है ही हो। अब राम जी सुनिए, वह धुंधकारी प्रेत बन गया। राधे धुंधकारी प्रेत बना। प्रेत मुख में सुला कितनी होती है, माला गूंथते हैं ना, तो सुई में छेद नहीं होता है, सुई के छेद के समान प्रेतों के मुख में सुलाक होती है। उसे क्या खाएगा क्या पिएगा, कष्ट में जीवन होता है। प्यास लगी, गया सरोवर पानी पीने के लिए, सरोवर के देवता ने मार कर हटाया। तुमने कभी किसी को पानी पिलाया? हमने पीने देंगे तुमको पानी। पेन की छाया में जाकर ज़्यादा सुस्ताने के लिए गर्मी में पेन की छाया, उसको मार मार कर निकाल बाहर कर देता है, वो चक्र काटता है। तो गोकर्ण जी तीर्थाटन कर रहे हैं, उस पत्तन गांव के कुछ लोग तीर्थाटन, जैसे आप लोग आए वृंदावन, तो गोकर्ण जी मिल गए आपको। उन्होंने पूछा, बताओ धुंधकार क्या समाचार है? हे महाज्ञान गोकर्ण जी, धुंधकारी तो मरकर प्रेत हो गया। जिस तीर्थ में जाते, जिस धाम में जाते तो गोकर्ण जी वहाँ अपने भाई के नाम से पिंडदान करते, श्राद्ध कर्म करते, ताकि उसका कल्याण हो। तो गया पहुँचे तो धुंधकारी के नाम से गोकर्ण जी ने विधिवत श्राद्ध किया। अब सोचा
चलो एक बार अपनी जन्मभूमि को देखो। बताते हैं भगवान राम ने कहा लखनलाल जी से, यम स्वर्णमयी लंका नौम लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। सोने की बनी लंका हमको अच्छी नहीं लगती है, अपनी जन्मभूमि अपनी माँ स्वर्ग सुख से भी ज़्यादा आनंद प्रदान करते हैं। कभी ऐसा नाम नहीं करना नहीं, ठीक है। श्रीमान भगवान गोकर्ण जी अपनी जन्मभूमि आते हैं। संध्या हो गई थी, अंधेरा में, यहाँ तो खंडर हो गया था। थोड़ा साफ करके जल कमंडल में सिंचित करके कुशासन बिठाए बैठकर भजन करते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे नाम ध्वनि करने लगे। इतने में राधे श्याम जी क्या देखते हैं? 6 रूप देखते हैं। सकृत में सकृत हस्ती, सकृत पुरुषोभर, कहीं कभी भेड़ा बन जाता है, कभी सांड बन जाता है, कभी भैंस बन जाता है, कभी इंद्र बनता है, कभी आग बनता है, कभी पुरुष बनता है। एक रूप में 5-7 मिनट नहीं रह सकता था। गोकर्ण जी ने सोचा आयम दूर करता कोपी, यह भयंकर पाप करने वाला व्यक्ति है, एक शरीर में कुछ देर रह नहीं सकता है। आपने पूछा, कहा तुम, अरे भाई तू कौन है? ऐसा करने लगा। आपने अपने कमंडल जल निकाला, नाम के द्वारा अभिमंत्रित करके सिंचित किया। आपने कहा मैं आपका ही भाई हूँ, अपने बुरे कर्मों के कारण मैं प्रेतात्मा बन गया हूँ, मुझे शांति नहीं मिलती है। हे दया के सागर, मैं आपकी शरण है, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। आपने कहा भैया धुंधकारी, तुम्हारा नाम से मैंने जिस जिस तीर्थ में गया वहाँ तुम्हारा नाम तर्पण किया, मार्जन किया, सब किया। गया मैं तुम्हारा नाम से श्राद्ध किया। तो कितनी बार? एक बार। अरे राम राम, धुंधकारी कहते हैं गोकर्ण जी से, गया श्राद्ध सत्य नापी, मुक्ति में भविष्यति। सैकड़ों बार मेरे नाम से आप गया में जाकर श्राद्ध करोगे, मेरा कल्याण नहीं हो सकता है। उपाय अपरम किंचित तुम विचार सांप्रतम। गोकर्ण जी महाराज, मेरे कल्याण का उपाय दूसरा आप सोचा, जो अपनी जगह पर हो, मैं तुम्हारे कल्याण का उपाय सोचकर बताऊंगा। रात बीती, सवेरा हुआ, हल्ला मच गया। भगवान गोकर्ण जी आए हैं, बड़े बड़े विद्वान आते हैं। आपने समूह के सामने रात में बीती घटना समाचार सुनाया। कहा बताइए, जिस मृतात्मा का, जिस प्रेतात्मा का गया श्राद्ध के द्वारा भी कल्याण नहीं हुआ, उसके लिए शास्त्रों में कोई दूसरा उपाय है? पश्चंतु शास्त्र चिंत निश्चय। समस्त शास्त्रों के पन्ने पलटे, समस्त विद्वानों खोज निकाला। कहा गया श्राद्ध के बाद उपाय दूसरा कोई कल्याण का नहीं है, मुक्ति का नहीं है। एक उपाय है, आप तो सर्वसमर्थ हो, आप साक्षात भगवान हो। गोकर्ण जी कर्म की साक्षी सूरज हैं, रात को अस्ताचल उदयाचल की ओर जाते हैं। अपने मंत्रों के द्वारा उनके रथ को रोकिए और उनसे पूछिए गया श्राद्ध के बाद कल्याण नहीं हुआ, उसके लिए क्या उपाय है। आपने रात में ही भगवान नामों के द्वारा जल में, हाथ में जल दिया, नाम के द्वारा अभिमंत्रित करके यूँ मारा, रथ की गति रुक गई। श्रीमान भगवान सूर्य ने कहा आप कौन ऐसे हो, मेरे रथ के घोड़ों गति को रोक दिया, बताइए क्या काम है। ऐसे बात है। सुनिए, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचन करो। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा, साप्ताहिक कथा के द्वारा भयंकर बुरे कर्म करने वालों प्रेतात्मा का भी कल्याण हो जाएगा। अपने मंत्र को, शक्ति को वापस लिया, सूर्य गए। सबों ने सुना था। श्रीमान गोकर्ण जी को व्यास बनाया वहाँ के विद्वानों लोगों ने। अब प्रधान श्रोता वैष्णव होना चाहिए, तो वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्प्य। प्रेतात्मा, प्रेत को कैसे बनाते? एक ब्राह्मण देवता को, वैष्णव ब्राह्मण है, उनको प्रधान श्रोता के पद पर अभिषिक्त करके
राधे राधे अभिषेक करके कथा प्रारंभ हुई। अब प्रेतात्मा अब चक्कर काटता है। एक वहाँ बांस का टुकड़ा था, उसमें 7 गांठें थी, उस थोड़ी सुलाग थी। प्रेतात्मा धुंधकारी सूक्ष्म उदाहरण में उसमें घुस गया। पहले दिन कथा समाप्त हुई, एक गांठ फट गई, दिव्य आवाज आई, समस्त श्रोता वहाँ पहुँचे। गोवर्धन का सावधान, आप लोग बैठ जाएं। जिनके निमित्त यह कथा हो रही है वो इसमें बैठे हैं, उनका कल्याण हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 दिन की कथा समाप्त हुई, 7 गांठें फट गई। बड़ा सुंदर स्वरूप, श्यामला सोलना सुंदर स्वरूप, चतुर्भुजी पीताम्बरधारी, शंकर कथा पद्म हाथ लेकर साक्षात विष्णु का पार्षद धुंधकारी बन गया भागवत जी कथा से। राय श्याम जी 12-14 श्लोकों में प्रेतात्मा दिव्य रूपधारी धुंधकारी ने उपदेश दिया है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताह तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। श्रीमद् भागवती कथा प्रेत जो ने छुटकारा देने वाली है और श्री कृष्ण लोक प्राप्त कराने वाला है। भागवत साप्ताहिक कथा। अब देखिए गर्मियों में ऐसा हमने देखा है, बड़ा दिन होता है, भयंकर गर्मी होती है, लू की बारिश होती है, सवेरे बना हुआ भात चावल शाम होता है उसमें बदबू आ जाती है। उसी को खाते हम, कहते हैं हमारे अगर हैं। अरे बाबा जीवन कैसा है, वर्षा होती है तो बुलबुला जैसा हो जाता है, तुरंत फूट जाता है। इसी प्रकार से आपका शरीर कब है कब चला है पता नहीं। अनित्य शरीर से नित्य वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं आप, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है भगवान के नाम से कोसों दूर रहते हैं, इसीलिए अनित्य शरीर से नित्य वस्तु प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इससे ज्यादा मूर्खता क्या होगी। राधे श्याम। ठाकुर जी कृपा से दो बार नाम ले लीजिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी गोकर्ण जी दिव्य रूपधारी धुंधकार जी का संवाद चल रहा था। सारे श्रोता श्रवण कर रहे थे। इतने ऊपर से विमान आता है, 4 पार्षद भगवान कहते हैं जय विजय नंद सुनंद। श्रीमान गोकर्ण जी ने पूछा, हे अपरिचित महापुरुषों, आप कौन है परिचय दें? कहा हम श्री कृष्ण के पार्षद हैं। कैसे आए? आपके मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत जी कथा श्रवण कर प्रेतात्मा धुंधकारी दिव्य रूप धारण कर चुके हैं। भगवान हमको विमान लेकर भेजा है, धुंधकारी लेकर आए। श्रीमान गोकर्ण जी ने कहा, हे भगवत पार्षदो, मुझे बड़ी शंका हो रही है। अत्रे बहवः सन्ति श्रोतारूपम निर्मला। यहाँ एक नहीं अनेक श्रोता हैं, तो कौन सा इन्होंने गलती की, कौन सी गलती की जिसके कारण इनके लिए विमान नहीं लाए हो, अकेले धुंधकारी के लिए लाए हो? अरे सुनिए सुनिए, श्रवणम तो कृतम सर्वे न तथा मनम कृतम। जितने आपके यहाँ बैठे श्रोता हैं, श्रवण सबों ने किया, मनन किसी ने नहीं किया। धुंधकारी जी दिन भर कथा सुनते, रात को मनन करते। इस प्रकार मनन करते करते मन ने पदार्थ को प्राप्त कर गए। चतुर्भुज विष्णु का रूप प्राप्त कर गए, सारूप मिल गया इनको। देखिए
अश्रद्धया होतम दत्तम, श्रद्धा विहीन होकर के जो दिया गया पदार्थ है वह व्यर्थ होता है। व्यग्रचित हुआ तो जब व्यग्रता से आप अनुष्ठान में बैठे हैं, जल्दी जल्दी अनुष्ठान करते हैं, कुछ नहीं होगा। आपको आप देखते होंगे सीताराम 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 सारा जिसमें करते हैं, उसमें क्या होगा? नाम देखिए, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वही ब्रह्म समाना, सांकेत्यम पार्य संभा स्तोम हेलन वेबा वैकुंठनाम गणनाथ ऐसे सांगतम विदो। भाव कुभाव अनक आलसों नाम जपत मंगल दिशो। नाम को आप जिसके उल्टा पुल्टा जैसा करेंगे लाभ ही लाभ होगा। अनुष्ठात्मक जो सब होगा उसमें यदि शांति भंग हुई जाप करने वाला, उसका फल विपरीत मिलता है। सुनिए, अब आप दोबारा कथा करिए, ये सबको सब श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, भगवान सर्वेश्वर आएंगे, इनको सबों को लेकर के आप से चले जाएंगे। दोबारा कथा प्रारंभ हो ही रहा है स्वामी जी, सबके सब प्रत्यक्ष देखा है। धुंधकारी जो प्रेतात्मा उसका कल्याण हो गया, भगवान उदाहरण करके चला गया। अब सबके सब दोबारा कथा श्रवण करते हैं, बड़ी तल्लीनता के साथ, आनंद के साथ, एकाग्र होकर के रात को मनन करते हैं। 7वें दिन कथा समाप्त होती है, स्वयं भगवान आते हैं, बताते हैं अयोध्या वासना पूर्वम जथा रामन संगता तथा कृष्ण तेनीता श्रीमद् भागवत शुरुआत। जैसे भगवान राम 11,000 वर्ष के बाद जब अयोध्या से साकर जाने लगे, अयोध्या नगर 14 कोसी अयोध्या नगरी में जितने जीव सबको विमान पर चढ़ा कर ले गए। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने वाले जितने पतन नगर में थे सबों को विमानारूढ़ होकर के ले जाते हैं, और गोकर्ण को आलिंगन किया, अपना सूप प्रदान किया, विमान साथ ले गए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज इतनी कथा, कल से फिर राधे राधे होगी। अब आरती की व्यवस्था करें, तब तो एक भजन गा लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, तो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हाँ, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरे ओ बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे। मिट जाए कुल के दाग रे, मिट जाए कुल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी सब सुधरेगी। बोले संत नारायण भगवान की। आरती के लिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
ओम चंद्रमा मनसो जात सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वाय च प्राण च मुखा दग्निराजायता। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। मैं तो आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं। हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस में सोहे, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी में मैं तो बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हीं चरणों में शीस झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास अनाथ के नाथ आप हो, व्यास दास की नाते आप हो। दुखे दुखे जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप आप हो, हो। श्री चरणों में बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि को अपने मन में बसाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं लाल बिंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, मम देव देव, मम देव देव। ओम जले शीतली